हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का वक्रांगी के आज के इस इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के डे 4 में। मैं विक्रांत। चलिए आज हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है इंश्योरेंस। ठीक है। अभी इंश्योरेंस के बारे में आई एम 100% श्योर हम सभी लोगों को पता होगा एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग कि इंश्योरेंस होता क्या है। राइट। जब कभी भी एक इंश्योर्ड मतलब जिन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ होता है उनके उनका अगर कोई लॉस होता है जैसे प्रॉपर्टी, लाइफ, बहुत सारी दूसरी चीजें, राइट। वैसे केसेस में जब उस लॉस को कॉम्पेंसेट किया जाता है फाइनेंशियली, उसे हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस। ठीक है। और आज इसी इंश्योरेंस के टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब इंश्योरेंस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको पता होगा। लाइफ इंश्योरेंस होता है, नॉन लाइफ होता है। करेक्ट। लाइफ इंश्योरेंस में भी लाइफ इंश्योरेंस होता है, माइक्रो इंश्योरेंस होता है। फिर नॉन लाइफ में आपका आता है हेल्थ इंश्योरेंस। फिर आता है जनरल इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में भी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस आता है, इंडिविजुअल के लिए आता है। और जनरल में आ सकता है आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, मोटर व्हीकल, जितने भी आपके नॉन लाइफ एसेट्स होते हैं। करेक्ट। उनका इंश्योरेंस को हम लोग जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। करेक्ट। ये था एक छोटा सा टाइप्स जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी था। ठीक है। अभी इंश्योरेंस काम कैसे करता है वक्रांगी में, चलिए वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जब भी आप वक्रांगी का फ्रेंचाइजी के साथ ऑनबोर्ड हो जाते हो वक्रांगी में, ठीक है, आप सबसे पहले, ठीक है, वी परक के एक्सेस के लिए एप्लीकेशन देते हो। किन को? प्रशांत जी को। ठीक है। इनका ईमेल है prashansi@vakrangi.in। इनको एक फॉर्मल ईमेल आप करते हो कि आपको वी परक का एक्सेस चाहिए। अब वी परक क्या है, कैसा है, आगे आप लोग सीखोगे। ठीक है। मेल करने के साथ आपको इनके साथ क्या शेयर करना है? आपका वीके आईडी, पैन कार्ड का स्कैन कॉपी, मिनिमम 10th या 12th का मार्कशीट का स्कैन कॉपी। ठीक है। ये हो जाता है एप्लीकेशन। फिर जैसे ही एप्लीकेशन हो जाता है ना, आपको वी परक का एक्सेस दे दिया जाता है, जहां पर आप लोग 15 घंटे का 15 आवर्स का एक ट्रेनिंग करते हो। ठीक है। पीओएसपी का ट्रेनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन। ये 15 घंटे का ट्रेनिंग करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले एक एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है पीओएसपी का। ठीक है। और एग्जामिनेशन जैसे ही आपने क्लियर कर लिया, फिर आपको वो एग्जामिनेशन के डिटेल्स पासिंग सर्टिफिकेट के साथ वापस प्रशांत जी को सेंड करना होता है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है। 5 दिन के अंदर आपने जब इंश्योरेंस कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेशन, 5 दिन के अंदर आपका जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को एक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद 14 दिनों में मतलब 14 वर्किंग डेज में आपको लाइफ इंश्योरेंस सेल करने का भी चांस मिल जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग अपना जो इंश्योरेंस का सर्विस है वो सेल करना स्टार्ट कर देते हो। ये एक ओवरऑल प्रोसेस था समराइज्ड वे में। डोंट वरी, सारी चीजों को हम लोग डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलिए अभी वी परक पीओएसपी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी सबसे पहले तो जानते हैं इस इंश्योरेंस को सेल करना होगा आपको, तो मिनिमम इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कम से कम रिक्वायरमेंट कितना है। ठीक है। पहला रिक्वायरमेंट है फ्रेंचाइजी को मिनिमम 10th या 12th पास होने चाहिए। 10th होगा तो भी चलेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है। दूसरा है 15 घंटे का एक रिगरस ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जाता है वी परक पर, और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको पीओएसपी का एग्जाम क्लियर करना होता है। ठीक है। और बहुत सिंपल एग्जाम होता है क्योंकि इंश्योरेंस का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, इसीलिए ये आईआरडीएआई का गाइडलाइंस है। अब आईआरडीएआई क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डायरेक्टिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। ये बॉडी एक ऐसी बॉडी है गवर्नमेंट की जो इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजों को गवर्न करती है। ठीक है।
फिर उसके बाद जैसा मैंने बताया फ्रेंचाइजी कैन सॉलिसिट द मार्केट एंड सर्टेन प्री रिटन प्रोडक्ट्स एज अप्रूव्ड बाय आईआरडीएआई। जैसा मैंने बताया, जैसे ही आप लोग इंश्योरेंस का एग्जाम क्लियर कर देते हो, आईआरडीआई के द्वारा जितने भी इंश्योरेंसेस अप्रूव्ड है वो सारे आप लोग वक्रांगी केंद्र से सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए कि फ्रेंचाइजी शुड नॉट एंगेज विथ एनी अदर इंश्योरर और इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी एज एन इंश्योरेंस एजेंट। मतलब जब आप वक्रांगी के साथ एंगेज हो इंश्योरेंस सेल करने में, तो उस वक्त आपको किसी भी दूसरे इंश्योरर के साथ आपको टाई अप नहीं करना है, उनके प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं और ना ही एज एन इंटरमीडिएटर काम करना है। ठीक है। एंड सर्टिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। चलिए, अभी आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको एप्लीकेशन देना होता है वीपरक के एक्सेस के लिए, तो ये रहा। देखिए, एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिया जाता है। सिंपल सा ईमेल टाइप करना है प्रशांत जी को। उनका ईमेल अगेन है prashantc@vakrangi.in। ठीक है। मेल बॉडी और सब्जेक्ट लाइन पर लिखना है प्लीज ग्रांट वीपरक ट्रेनिंग एक्सेस। उसके साथ आपको उनको क्या शेयर करना है, उनके साथ आपका वीके आईडी, फुल नेम, स्कैन कॉपी 10th या 12th का मार्कशीट और पैन कार्ड का स्कैन कॉपी। ठीक है। फिर जैसे ही आप लोगों को एक्सेस दे दिया जाएगा, मैंने तो बता दिया है 15 घंटे का ट्रेनिंग आपको करना है, जहां पे हर एक स्लाइड पे, ठीक है, उसका डेमो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। हर एक स्लाइड पे मिनिमम 2.5 मिनट्स आपको स्पेंड करना है। मतलब आप उसको जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते नहीं रह सकते, आप लोगों को प्रॉपर टाइम स्पेंड करके सीखना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है। और फ्रेंचाइजी कैन नॉट अटेम्प्ट फॉर एग्जाम अनलेस ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड। जाहिर सी बात है, जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लोगे आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। फिर एग्जाम भी कैसे होगा? बहुत सिंपल सा एग्जाम होता है, 25 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। हर एक क्वेश्चंस के ऊपर 2 मार्क्स कैरी होते हैं। मतलब ओवरऑल आप 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर लेकर चल सकते हैं। ठीक है। जिसमें से कम 18 क्वेश्चन मतलब 18 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब आपको 36 मार्क्स लाना ही है 50 में से पास होने के लिए। जैसे ही पास हो जाओगे 36 मार्क्स लेकर आ जाओगे। ठीक है। पीओएसपी का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा जो कि 3 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है। और उसके बाद आपको वापस से एग्जाम देना होता है 3 साल बाद रेगुलर बेसिस पर अपने आप से। ठीक है। और उसको अपडेट करते रहना होता है वक्रांगी के साथ। तो ये था एग्जामिनेशन और वीपरक का इन्फो। अब देखिए, ईमेल करने के लिए ना ये फॉर्मेट देखिए आपके सामने है एक। ये सेम फॉर्मेट जैसा मैंने बताया, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सेम पीडीएफ आपको माई डाउनलोड से मिल जाएगा। ठीक है। माई डाउनलोड से इंश्योरेंस का ट्रेनिंग आप डाउनलोड करके ये सेम चीजें आप वहां पर भी देखकर कर सकते हो। ठीक है। सिंपल सा एक ईमेल ड्राफ्ट करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जितने मैंने बताए वो अटैच करके भेजना है इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जाहिर सी बात है आपके एफआरएम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। ऑल राइट। देखिए, जैसे ही आप लोगों को मान लीजिए आपने ईमेल कर दिया, फिर आपको जब वीपरक का एक्सेस दे दिया जाता है ना, वो कुछ ऐसे दिखता है। देखिए, आप लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में माई वीकेएमएस के अंदर ही आपको वीपरक का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे, देखिए ये वाला डेमो ओपन हो जाएगा। ठीक है। आपको लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ, जितने भी चीज़ों को आपको अप्लाई करना है अपने ईमेल पर ही लिख देना है। ठीक है। और फिर मान लीजिए आपने पीओएसपी लाइफ इंश्योरेंस सीखना है, तो आपको ये प्ले बटन दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में, इस पर क्लिक करना है। ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक गाइडलाइंस आएगा फ्रेंचाइजीज एंड एम्प्लॉयज दोनों के लिए। ठीक है। सेम चीज बताया जा रहा है कि मिनिमम 2.5 मिनट स्पेंड करना ही है, 15 आवर्स का ट्रेनिंग कंप्लीट करना ही है। ठीक है। देखिए, कुछ इस तरीके से ये स्लाइड दिखता है ट्रेनिंग का। ठीक है। अभी ये पहला स्लाइड है। ओके। तो यहाँ पर आपका टाइमिंग भी शो करेगा राइट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर।
ठीक है? 2.5 मिनट मिनिमम स्पेंड करना है और उसका मतलब ये नहीं सिर्फ 2.5 मिनट वेट करके नेक्स्ट करना है, आप लोगों को वो 2.5 मिनट रखने का पर्पस ही यही है कि आप लोग उसको प्रॉपरली देखें, सीखें, हर छोटी-छोटी जानकारी को नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है? देखिए, जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा आपका उस टॉपिक का, आपको ऐसे लास्ट स्लाइड आएगा, ओके? फिर आप उसको सबमिट कर दोगे ऐसे। फिनिश पर नीचे क्लिक करोगे एंड देन सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है? ये हो गया सबमिट। जैसे ही सबमिट हो जाएगा, ये रहा आपका, ये जो ग्रीन में था अभी वो ग्रे हो गया बटन स्टार्ट का। फिर सिमिलरली आपको दूसरा वाला भी स्टार्ट करना है, ठीक है? सेम चीज़ें हैं। अभी अभी एग्ज़ामिनेशन के बारे में वापस जानते हैं। देखिए एग्ज़ामिनेशन तो मैंने बता दिया, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, मिनिमम 18 क्वेश्चंस आपको राइट आंसर करने हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाय और हर एक क्वेश्चन के ऊपर 2 मार्क्स होते हैं। मतलब 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से 36 मार्क्स आपको स्कोर करना है, ठीक है? और यही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके, जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर लोगे देखो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। व्हाट इज आईआरडीए स्टैंड्स फॉर एंड ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या है और उनका उनकी स्थापना कब हुई है, मतलब कब उनका वो एग्जिस्टेंस में आए हैं। तो आप लोगों को ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है? ये रहा, ये हो गया एग्जाम। जैसे ही फिनिश कर लोगे आप लोगों का स्कोर आ जाएगा सामने। अभी देखिए ये सेम चीजें जैसा मैंने बताया, एक्टिवेशन प्रोसेस सारी चीजें माई डाउनलोड से मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है? माई वीकेएमएस में आना है, उसके अंदर माई डाउनलोड सर्विस में इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है, सब सर्विस में लाइफ इंश्योरेंस, ये देखिए उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको रेफर करना है डाउनलोड करके आप देखकर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, और अगर हाँ, जो मैं ट्रेनिंग में बता रहा हूँ, ट्रेनिंग वाले कंटेंट्स आपको देखने हैं, तो ये सर्विस में आपको ट्रेनिंग कोलैटरल, ट्रेनिंग मैनुअल सेलेक्ट करना है और फिर नीचे ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स के ऊपर जो मैं जो जो ट्रेनिंग में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? वो सेम डॉक्यूमेंट्स। अभी अभी रिक्वायरमेंट्स के ऑनबोर्डिंग क्या-क्या है, आई मीन ऑनबोर्डिंग के रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या है, माय बैड, ठीक है? चलिए, ईमेल तो करना ही है प्रशांत सी जी को, और लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ के लिए दोनों को अप्लाई करने के लिए मान लीजिए जैसे ही आपने सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो आपको प्रशांत सी जी को वापस से ईमेल करना है ये सारी जानकारी के साथ, और दोनों लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ अलग-अलग अप्लाई करना है सर्टिफिकेशन आने के बाद, ठीक है? लाइफ में क्या-क्या देना है आपको ये सारी चीज़ें ईमेल पर अटैच करके भेजना है। डोंट वरी इसका फॉर्मेट भी मैं दिखाऊँगा, ठीक है? नॉन लाइफ में ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिल करके भेजना है, ठीक है? देखिए, ये रहा उसका एक फॉर्मेट। प्रशांत सी का उनका ईमेल एड्रेस रहेगा prashansi@vakrangi.in। सब्जेक्ट में क्या डालोगे? लाइफ इंश्योरेंस सर्विस ऑनबोर्डिंग रिक्वेस्ट। नॉन लाइफ डाल रहे हो तो नॉन लाइफ डालोगे यहाँ पे, ठीक है? ऐसे एक सेंटेंस ड्राफ्ट करना है, हाय टीम, आई हैव क्लियर्ड वी परक पीओएसपी ट्रेनिंग ऑफ 15 आवर्स अलोंग विद द सर्टिफिकेशन, प्लीज एक्टिवेट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है? उसी के नीचे आपको ये सारा डिटेल्स देना है, आपका वीके आईडी, फुल नेम, एड्रेस, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल। पीओएसपी का जो सर्टिफिकेशन आता है ना उसमें स्टार्ट डेट भी होता है और एंड डेट भी होता है, मैंने बताया था 3 साल तक वैलिड होता है, ठीक है? सो स्टार्ट डेट एंड डेट दोनों डालना है और साथ में वापस से आपका वो सर्टिफिकेट का कॉपी अटैच करना है, पैन कार्ड का कॉपी और 10th या 12th का मार्कशीट। ये रहा नॉन लाइफ का फॉर्मेट ईमेल भेजने का, ठीक है? इसमें भी तीनों चीजें अटैच करनी है। चलिए, अभी आ जाते हैं हम लोग इंश्योरेंस के मेन्यू पर, मतलब ऑनबोर्डिंग मान लीजिए हो गया, सारे ऑप्शंस फिर आपके वीकेएमएस पर ऐड कर दिए जाएंगे,
ठीक है? ये रहा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा। इंश्योरेंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, है ना? जो भी आपको जैसे-जैसे सेल करना होगा उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ोगे। ओके? फिर देखिए, कुछ भी हेल्प चाहिए जैसा मैंने बताया, सारी चीज़ें आपको माय डाउनलोड से मिल जाएँगी। बस सर्विस में इंश्योरेंस डालना है, सब सर्विस में क्या चाहिए वो डाल देना है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखिए, मैंने इंश्योरेंस यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके अंदर मुझे लाइफ़ इंश्योरेंस से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल जाएँगे। अब इसमें से जो भी आपके काम की चीज़ है, वो आप ओपन करोगे। ठीक है? ऑलराइट? और यहाँ पर फिर जैसे ही आप ये डाउनलोड कर लोगे, ठीक है? उसका पीडीएफ फॉर्म में वो ओपन हो जाएगा। ठीक है? और एलआईसी पॉलिसी इश्यूएंस प्रोसेस भी है, अगेन माइक्रो इंश्योरेंस जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। फिर देखिए इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का भी है। अभी मान लीजिए मुझे हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो मैं सर्विस में इंश्योरेंस डालूँगा, सब सर्विस में हेल्थ इंश्योरेंस, उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँगे। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल रेलिगेयर केयर पॉलिसी इश्यूएंस, रेलिगेयर केयर प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स, एवरीथिंग। फिर देखिए अगर जनरल इंश्योरेंस का है प्रोडक्ट्स या सर्विस इन्फो चाहिए तो वो यहाँ से सर्विस जनरल आई मीन जनरल इंश्योरेंस के टैब में मिल जाएगा। ठीक है? जिसमें से एचडीएफसी अर्गो है, ओके, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है। चलिए, अभी आ जाते हैं आपके कमीशन स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है? मैंने आपको याद होगा डे 1 पर बताया था कमीशन स्ट्रक्चर, आज फिर से बताऊँगा। देखिए लाइफ इंश्योरेंस में है ना हमारे पास 3 तरह के प्लान होते हैं, एलआईसी भाग्यलक्ष्मी, जीवन मंगल और माइक्रो बचत, ठीक है? अब ये रहे इसके प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम पे कब और कितना मिलेगा, फर्स्ट ईयर के रिन्यूअल पे कितना मिलेगा, सेकंड और थर्ड और उसके बाद वाले साल के आपके कमीशंस। तो सिंगल प्रीमियम में पहले और तीसरे प्लान पर तो कुछ आपको नहीं मिलेगा, बट जीवन मंगल में 1.6% का आपको कमीशन मिलेगा। फिर फर्स्ट ईयर में तीनों प्लान्स पर फर्स्ट ईयर में जब कस्टमर प्लान रिन्यू करते हैं, उसका 8% आपको मिलता है। फिर सेकंड एंड थर्ड ईयर में 6%, तीनों प्लान्स में। उसके बाद वाले साल में पहले 2 प्लान्स पर तो सिर्फ 4% का है, उसके तीसरे प्लान में 6% ही मिलता रहेगा, ठीक है? ये था लाइफ इंश्योरेंस में। फिर हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे पास है केयर हेल्थ, एचडीएफसी अर्गो, रिलायंस जनरल। रिगार्डलेस ये नया है या रिन्यूअल है, इस पे इसके प्रीमियम पे 12% का कमीशन आप लोगों को मिलता है, ठीक है? फिर जनरल इंश्योरेंस में मोटर प्रोडक्ट है, मैंने उस दिन भी बताया था। मोटर इंश्योरेंस हमेशा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव, दूसरा होता है थर्ड पार्टी, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव में फॉर एग्ज़ाम्पल टू व्हीलर का ले लेते हैं, अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक 2 टू व्हीलर का इंश्योरेंस जब आप कस्टमर को सेल करते हो, तो आपको 13.60% कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर कमीशन मिलता है। दूसरा थर्ड पार्टी पर कुछ नहीं मिलेगा 3 साल तक। लेकिन जैसे ही 3 साल हो गया, चौथे साल से उसी इंश्योरेंस पर कॉम्प्रिहेंसिव पर तो मिलेगा ही, बट थर्ड पार्टी पर भी 2% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सेम गोज़ टू आई मीन एनी अदर देन टू व्हीलर, मतलब कोई भी दूसरा अदर देन टू व्हीलर जैसे 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, ट्रक हो गया, जो भी मोटर इंश्योरेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव पर 12% रिगार्डलेस कौन-सा भी साल हो। थर्ड पार्टी पे पहले 3 साल कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद 2% का इस पर भी है। और ये सेम कमीशन स्ट्रक्चर मैंने बताया था, आप माई वीकेएमएस पे फ्रेंचाइज़ी मैनेजमेंट में फ्रेंचाइज़ी कमीशन सेक्शन में देख सकते हो। ठीक है? चलिए, ये हम लोगों ने खत्म कर लिया आज का हमारा पहला टॉपिक जो कि था इंश्योरेंस। चलिए, अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो कि है डीमैट। देखिए डीमैट एक बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस है, जिसके बारे में हम लोग अभी इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, डीमैट क्या है और कैसे ऑपरेट करना है।
और वक्रांगी में डीमैट कैसा होता है वो भी हम लोग देखेंगे। और वक्रांगी में जो डीमैट का सर्विस है, ओके, उसके अंदर ये सारे न्यू सर्विसेज लॉन्च हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे डीमैट अकाउंट जो होता है वो जीरो बैलेंस के बेसिस पर, जीरो अकाउंट ओपनिंग फी के बेसिस पर किया जाता है, ठीक है। और यही डीमैट कस्टमर अपने फाइनेंशियल सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे शेयर्स खरीदना, बेचना, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग। ये सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कस्टमर को डीमैट का एक्सेस होना, डीमैट अकाउंट का एक्सेस होना बहुत जरूरी है। वो अपने नॉर्मल अकाउंट से ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डीमैट का ये यूज होता है, जहाँ पे इंस्टेंट पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग आप कस्टमर को करके दे सकते हो, ठीक है। फ्री टेक्निकल एंड फंडामेंटल रिसर्च कॉल्स कस्टमर्स को दिए जाते हैं डीमैट पे। लो ब्रोकरेज फी होता है, फ्री डिलीवरी ट्रेड फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। कोई कैन इजी अप्लाई फॉर आईपीओ। आईपीओ आपको पता होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेचे जाते हैं फर्स्ट टाइम, उसको आईपीओ कहा जाता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स पे और तो और उनके अकाउंट के लिए कस्टमर को एक डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस मैनेजर दिया जाता है, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर जिसको हम लोग कहते हैं। ऑलराइट, फिर यूनिक फीचर्स जो कि है डीमैट का वक्रांगी में, जैसे 5 पैसा, जिफी और बहुत जल्द आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी लॉन्च होने वाला है, जिसमें अगेन फ्री ट्रेडिंग अकाउंट है, पेपरलेस अकाउंट है, आईपीओ इन्वेस्टमेंट है, जीरो डिलीवरी ब्रोकरेज है और म्यूचुअल फंड्स के भी फीचर्स हैं, ठीक है। अभी इसका कमीशन भी बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। कमीशन जो है आप लोगों को अकाउंट ओपनिंग पर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग थिंग्स, मतलब आपको कमीशन मिलेगा इस पर, बट ये सारी चीजें करने के बाद, जैसे आपको अकाउंट ओपन करना है कस्टमर का, और ऐप डाउनलोड करवाना है, और मिनिमम एक ट्रांजैक्शन कस्टमर को करना है। जब ये तीनों चीजें हो जाती है ना, तो फ्रेंचाइजी को 100 रुपए का कमीशन मिलता है इसके ऊपर, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी के बिना पे ये 100 रुपए है। कस्टमर को कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको ना ही वक्रांगी को ना ही बैंक को, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था, ये 3 स्टेप होने के बाद आप कमीशन के लिए एलिजिबल होते हो। और ये कमीशन जो है ये 1 जुलाई से एक्टिवेट हो चुका है, ओके। और कमीशन विल बी पेड ओनली फॉर दोज अकाउंट्स विच आर अप्रूव्ड। देखिए जाहिर सी बात है, जब अकाउंट ओपन होता है ना, वो अप्रूवल के लिए जाता है बैंक के पास। जब बैंक वहां से अप्रूव कर देते हैं तब जाके वो अकाउंट ओपनिंग में काउंट होता है, ओके। और मिनिमम एक ट्रांजैक्शन तो उनको करना ही है, और ब्रोकर का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। और ये कमीशन जो है वो ट्रांजैक्शन प्लस 1 मंथ के बेसिस पर आपको दिया जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल जैन में आपने जितने भी कमीशन कमाए होंगे वो कमीशन आपको मार्च में मिलता है, ठीक है। चलिए, अभी कमीशन और भी तरीके से आप कमा सकते हो, सिर्फ उतना ही कमीशन नहीं था। देखिए कस्टमर जब ट्रेडिंग करते हैं ना, ठीक है, उसका जितना ब्रोकरेज वो पे करते हैं ना, उसका 25% जिफी में आपको मिलता है, ठीक है। 5 पैसा में भी 25% का कमीशन आप लोगों को मिलता है, ब्रोकरेज जो जितना वो देंगे। आनंद राठी पे भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, उस पे भी 10% आप लोगों को मिलेगा, ब्रोकरेज जो कस्टमर पे करते हैं, ठीक है। और इसको भी ट्रांजैक्शन प्लस 1 मंथ के बेसिस पर पे किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड रेफरेंसेस है आपके लिए। वंस अकाउंट हैज बीन ओपन, फ्रेंचाइजी विल इंस्टॉल ब्रोकर ऐप ऑन कस्टमर्स मोबाइल फोन। अभी जैसा मैंने बताया, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ब्रोकिंग का ऐप भी आपको डाउनलोड करवाना है कस्टमर से। तो ये रहा डायरेक्ट लिंक, और या तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे डायरेक्टली सर्च भी करवा सकते हो कस्टमर से। 5 पैसा ब्रोकर ऐप, जिफी, बाय चॉइस ऐप, है ना, वो सारी चीजें। उनके वेबसाइट्स भी हैं,
जिसमें ब्रोकरेज भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट। कस्टमर इन्वेस्टिंग जर्नी, क्लिक ऑन द लिंक मेंशन बिलो एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू कंप्लीट द कस्टमर्स इन्वेस्टमेंट जर्नी। देखिए, जाहिर सी बात है, जब कोई नया आता है ट्रेडिंग में स्पेशली, तो उनके पास एक ही चीज होती है, वो होता है क्यूरियोसिटी। उनको बस थोड़ी बहुत चीजें पता होती है कि इससे पैसे कमा सकते हो कैसे। तो उसी का हेल्प करने के लिए, उन्हीं कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का जर्नी भी है, गाइडेंस है, कैसे करना है, कहाँ करना है, वेबसाइट का टूर, सब कुछ इसमें इस लिंक पर कस्टमर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अभी इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करने के लिए कस्टमर को के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? कस्टमर के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर शुड बी लिंक, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब बैंक अकाउंट डिटेल्स है तो उनको कैंसल चेक का कॉपी देना है, या तो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का कॉपी देना है। ठीक है, एंड वक्रांगी हैज लॉन्च पैन कार्ड सर्विस एज वेल, ये तो आपको पता ही है। जहाँ पे कस्टमर के पास अगर पैन कार्ड नहीं भी होगा तो इमीडिएटली आप 30 मिनट में कस्टमर का पैन कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, franchisees having BC point can also open the bank account of the customer in case required। आपको याद होगा, मैंने बताया था, बैंक अकाउंट भी कस्टमर के पास अगर नहीं होता है, सेविंग्स अकाउंट, उनका पर्सनल अकाउंट, तो आप ओपन कर सकते हो BC पॉइंट से। ठीक है, हाँ, राइट। अभी फ्रेंचाइजी का कमीशन प्लान का टर्म्स मैंने आपको बताया था। कमीशन आप अर्न कर लेते हो, ठीक है, लेकिन उसके कंडीशंस मीट होने चाहिए, अकाउंट्स अप्रूव होने चाहिए, मिनिमम एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और वो सारे अकाउंट्स अप्रूव्ड होने चाहिए बैंक के एंड से। ठीक है, और ऐप भी डाउनलोड करवाना, और मिनिमम 1 ट्रांजैक्शन। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने पिछले साल के दिसंबर में भी अगर इतने अकाउंट्स अगर ओपन किए हैं, तो वो आप लोगों को कमीशन नेक्स्ट मंथ में भी मिल ही जाएगा। ठीक है, ओके। और कुछ अकाउंट्स जो इन प्रोग्रेस होते हैं, फॉर एग्जांपल, और आपका कमीशन का डेट लॉक हो जाता है, मतलब उतने कमीशन आपको नेक्स्ट मंथ में आएगा। तो जो अप्रूव्ड अकाउंट है वो नेक्स्ट मंथ में, सॉरी, जो इन प्रोग्रेस अकाउंट है वो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और जैसे ही वो अप्रूव जब होता है, उस दिन से उसका पे साइकिल कैलकुलेट होगा। ठीक है, हाँ, राइट। अभी हाउ टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट विद चॉइस ब्रोकिंग, ये एक एग्जाम्पल है। अभी मान लीजिए आपका डीमैट सर्विस एक्टिवेटेड है फ्रेंचाइजी के वीकेएमएस में, कस्टमर आते हैं, मुझे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो आप लोग कैसे करोगे, उसका ये नेविगेशन है। सिंपल सा प्रोसेस है, वीकेएमएस पे लॉगिन करना है, लेफ्ट साइड में फाइनेंशियल सर्विस है, उसके नीचे उसके अंदर आपको चॉइस ब्रोकिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, चॉइस का, जैसे ही क्लिक कर लोगे, उसके आगे ये रहा, आपको कस्टमर का फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल डाल के सबमिट करना है। जैसे ही कर दोगे, ऑटोमेटिकली वो आपको बैंक के वेबसाइट पर रीराउट कर देगा। ठीक है, वहां पे भी सेम इन्फो, या तो ऑटो पे पॉपुलेट होगा, या तो आपको मैन्युअली डाल के प्रोसीड करना है। ठीक है, ये रहा। फिर फॉर एग्जांपल पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ ऑटो पॉपुलेट हो सकता है, नहीं होगा तो इसको मैन्युअली डाल के नेक्स्ट करना है। ठीक है, और we are unable to find your details with KRA, please recheck the PAN number and try, if you think the details are correct, please proceed। ये एरर अगर आता है, ये बेसिकली बता रहा है कि पैन नंबर से कोई इंफॉर्मेशन फाइंड नहीं हुआ है, क्या ये पैन नंबर सही है? अगर हाँ तो प्रोसीड कीजिए, अगर ना तो कैंसिल करके प्रॉपरली चेक कीजिए पैन नंबर को। ठीक है, फिर ये रहा मोबाइल नंबर, ईमेल, रेफरल कोड अगर है तो डाल सकते हो, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। सिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई डाल सकते हो। ऑक्यूपेशन प्राइवेट सेक्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी वो होंगे। ठीक है, कस्टमर का ओटीपी वेरिफिकेशन होगा दोनों जगह से, ईमेल पर भी और
जो फ़ोन होता है उसका ओटीपी दोनों वेरिफ़िकेशन होगा, ठीक है? ईमेल पर भी एक ओटीपी जाएगा और फ़ोन पर भी। इसको डालकर यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये स्क्रीन आपके सामने दिखेगा। अभी यहाँ पे है ना सारे डॉक्यूमेंट्स देने के मतलब सबमिट करने के 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप मैन्युअली अपलोड कर सकते हो या तो डिजिलॉकर से इंपोर्ट कर सकते हो। अब डिजिलॉकर क्या है? आप लोगों को पता होगा ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऐप है, जहाँ पे आप अपने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लोड करके रख सकते हो और ये जो डिजिटल कॉपी होता है वो कहीं पर भी दिखाया जा सकता है, जैसे एयरपोर्ट पर, ट्रैफिक सिग्नल पर, बैंक्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऐप है, ठीक है? इसमें आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, पैन कार्ड, मार्कशीट्स, आधार कार्ड, सब कुछ आप लोग इसमें लोड करके रख सकते हो। अगर आपका डिजिलॉकर में ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अच्छी बात है, वहीं से लोड कर सकते हो या तो मैनुअल भी जा सकते हैं, ठीक है? अब इमेजिन कीजिए आप विश करते हो हाँ, एक काम करते हैं डिजिलॉकर से सारे डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है कनेक्ट योर डिजिलॉकर विथ चॉइस, ठीक है? जैसे इस पर क्लिक करोगे एक आधार का ऑथेंटिफिकेशन होगा, ठीक है? आधार नंबर डाल के नेक्स्ट करोगे तो ओटीपी आएगा आधार के रजिस्टर्ड नंबर पे और जैसे ही आप अलाउ कर दोगे सारा डॉक्यूमेंट्स फेच हो जाएगा, जैसे पैन कार्ड नंबर, नेम ऑन पैन कार्ड। फिर ये फेच जो ऑप्शन दिख रहा है ना इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? ये एक तरीका है। दूसरा, डिजिलॉकर नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, क्लिक करना है प्रोसीड विथ मैनुअल वेरिफिकेशन। जैसे ये कर लोगे, ये रहा, आप लोग प्रोसीड पर क्लिक करोगे और फिर वहां पे आपको सेल्फी क्लिक करना है कस्टमर का, ठीक है? अगर आपके पास वेबकैम है तो वेबकैम कस्टमर की तरफ ऐसे आप लोग कर सकते हो, नहीं है तो कस्टमर को अपनी साइड बुलाकर उनका ऐसे सेल्फी लेना है आपको, ठीक है? और उसके बाद ये रहा, फिर बैंक के डिटेल्स को सबमिट करना है। बैंक के डिटेल्स को सबमिट करने के बाद आप लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल आईएफएससी कोड सबसे पहले डालना है, ठीक है? आईएफएससी कोड डालने के बाद बैंक अकाउंट नंबर, सेम बैंक अकाउंट नंबर को रिपीट करोगे, सेविंग्स या करंट अकाउंट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है? फिर आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है? चूज अ फाइल पे क्लिक करोगे और अपने कंप्यूटर से लोड कर दोगे। सिग्नेचर भी ऐसे ही लोड करना है, ठीक है? सिग्नेचर प्रूफ को एक व्हाइट पेपर पे ऐसे सिग्नेचर पहले करना है आपको, उसका फोटो खींचना है और वो अपलोड करना है, ठीक है? देखिए एग्जांपल के तौर पर इसको आप देख सकते हो, ठीक है? और फिर ये रहा इनकम प्रूफ। अभी इनकम प्रूफ भी आप लोग जनरेट करके इसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है? जैसे सैलरी स्लिप, इनकम स्टेटमेंट जो भी होगा, ओके? फिर सिलेक्ट द प्लान। अभी आपको प्लान खरीदना है, एनुअल एएमसी, लाइफ टाइम एएमसी, जीरो एएमसी प्लान, अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करके सबमिट करना है, ठीक है? ऑलराइट, जैसे ही आप सबमिट कर दोगे सारा डिटेल्स का ओवरव्यू आपको आ जाएगा, ठीक है? आप लोगों को सारा डिटेल्स वेरीफाई करना है यहाँ से एक बार। कोई डिटेल्स अगर गलत है, फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन नंबर अगर गलत था, तो ये वाला एडिट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों को एडिट करना है इन्फॉर्मेशन। अगर सब कुछ सही है तो नीचे स्क्रॉल करके सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट कर दोगे ना, ठीक है? एक ई साइन रिक्वायर्ड होगा आधार का, ठीक है? अब ई साइन कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करोगे ई साइन विया आधार, जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे प्रोसीड टू ई साइन पर का ऑप्शन आएगा और उस पे साइन अप पे क्लिक करने के बाद कस्टमर का आधार नंबर आप लोगों को यहाँ पर डालना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे तो ई साइन सक्सेसफुल हो जाएगा और उसी के बेसिस पर फिर आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा, मतलब आपके कस्टमर का। फिर ऐसा मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशंस हार्दिक, आपका अकाउंट ओपन हो गया और फिर कस्टमर का अकाउंट ओपन हो जाएगा, ओके? चलिए,
अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस थ्रू भारत इजी ऐप। अगेन भारत इजी ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर अगर आपके केंद्र में नहीं भी आते हैं, घर पर बैठे बैठे ही अगर उनको सर्विस चाहिए, भारत इजी ऐप से ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी उसका कमीशन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कमीशन के लिए क्या करना है आपको मैंने पहले भी बताया था, इंश्योर करना है कस्टमर के आप पे एज अ रेफरल आईडी आपका वीके आईडी टैग्ड होना चाहिए, तभी आपको कमीशन मिलेगा जो भी वो ऐप से खरीदेंगे। तो कस्टमर अगर खुद से भी कर रहे हैं तो साइन इन करने के बाद देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, कस्टमर को इस पे क्लिक करके अपना बेसिक सा इंफॉर्मेशन डालना है, नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और फिर वो इनको जिफी के वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। ठीक है, और सेम प्रोसेस कस्टमर को भी फॉलो करना है। कोई भी हेल्प चाहिए, माई डाउनलोड्स में जाके फाइनेंशियल सर्विस में चॉइस ब्रोकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। अभी आ जाते हैं हम लोग इसके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे। देखिए मार्केटिंग क्या है इसका, बेसिकली मार्केटिंग वो होता है जब आप उसको प्रमोट करते हो और ज्यादा कस्टमर्स आते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, करेक्ट। तो इसको भी आपको डीमैट सर्विसेज को प्रमोट करना है। कैसे करोगे? पोस्टर्स लगा के अवेयरनेस क्रिएट करोगे, लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, है ना। किसको टारगेट करना है? मिडल और हाई लेवल इनकम को। क्यों? क्योंकि देखिए जो लोअर आई मीन जो पुअर क्लास के लोग होते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें ट्रेडिंग में इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है, होता है तो बहुत अच्छी बात है। बट मेजॉरिटी स्टडी अकॉर्डिंग टू स्टडी हाई इनकम के जो ग्रुप होते हैं और मिडिल इनकम के जो लोग होते हैं उनको हमें टारगेट करना है। ठीक है, और इसके लीफलेट्स जो भी बैनर जो भी चाहिए होगा आपको माई डाउनलोड से मिल सकता है। फिर इसका प्रमोशन भी आपको करना है सोशल मीडिया से, हमेशा मैंने बताया है ग्रुप्स बना के शेयर करना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर, जितना हो सके इसका ऑनलाइन प्रमोशन करना है। ठीक है, ऑलराइट। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर प्रमोटिंग डीमैट सर्विसेज, अगेन किसको टारगेट करना है हमें? हाई और मिडिल इनकम के लोगों को। फिर हम लोग आ जाते हैं डूज एंड डोंट्स पे, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए customers interest in stock market must be checked before opening the demat account for him to become an active trader। देखिए ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि जस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया और फिर ऐसे ही मतलब उनको अकाउंट दे दिया। कस्टमर का बेसिक सा नॉलेज चेक करना है, उनका क्यों करना है, उनका इसका इंटेंशन क्या है, ताकि वो जब अकाउंट ओपन करे थे वो एक्टिवली ट्रेड करते रहे उस अकाउंट से। ठीक है, ऑन ऑल अवेलेबल डीमैट अकाउंट ऑप्शन मस्ट बी कन्वेड टू द कस्टमर एंड लेट द कस्टमर डिसाइड विच वन ही वांट्स। सारे ऑप्शंस कस्टमर को पहले देने हैं, फिर उनको डिसाइड करना है कि उनको कौन सा वाला डीमैट अकाउंट ओपन है। ठीक है, और डीमैट अकाउंट इज ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी कोई चार्ज नहीं है इसका, हेंस कस्टमर से भी आप लोगों को कोई चार्ज नहीं लेना है डीमैट अकाउंट का। ठीक है, चलिए। फॉर एनी क्वेरीज एंड हेल्प डेस्क, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आपको आता है, आपको तो पता ही है आपके एफआरएम आपके लिए रहेंगे ही। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास दो एडिशनल स्पॉक्स हैं। ठीक है, पहले है शुरजील खत्री जी, दूसरे है हार्दिक वोरा, और ये रहा उनका ईमेल एड्रेसेस। ठीक है, इनको आप एनी टाइम कांटेक्ट करके कोई भी डिटेल्स ईमेल पर पूछ सकते हो। ठीक है, और ट्रेनिंग में भी मैं तो होता ही हूँ। ठीक है, चलिए अभी हमारा हो गया, अगला टॉपिक भी खत्म जो कि था डीमैट सर्विसेज। चलिए अभी हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है हेल्थ केयर का प्लान। ठीक है, हेल्थ केयर का टॉपिक, और वो है डॉक ऑनलाइन। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा प्लान है बेसिकली जिसकी मदद से हेल्थ केयर का बेनिफिट्स कस्टमर को दिया जा सकता है। ठीक है, डॉक ऑनलाइन ऐसा है गेट हेल्थ केयर एनीवेयर, बचत भी और स्वास्थ्य भी। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी जानते हैं कि डॉक ऑनलाइन क्या है और हेल्थ केयर कैसे काम करता है। ठीक है, वक्रांगी में अभी इस हेल्थ केयर के प्लान की मदद से, ठीक है, ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है फॉर एवरीवन जिसकी मदद से कस्टमर को ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवरेज अप टू 3 लाख, कस्टमर के डेथ के केस में
मतलब इंश्योर्ड के डेथ के केस में उनको 3 लाख तक का कवर मिलता है। 40% डिस्काउंट उनको मिलता है रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट्स पर, जैसे एमआरआई हो गया, है ना। एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलता है उनको ओटीसी और नॉन ओटीसी फार्मेसी ऑर्डर्स पर। ओटीसी क्या है? ऑनलाइन, ठीक है। और नॉन ओटीसी भी, नॉन ओटीसी के कैटेगरी के जो होते हैं उस पे भी उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलता है। फिर मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 50,000 रुपीज क्रिटिकल इलनेस पर मिलते हैं कस्टमर को। 40% डिस्काउंट ब्लड टेस्ट्स पर मिलते हैं। और 24/7 अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन वो कस्टमर्स आई मीन डॉक्टर के साथ कर सकते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। अभी एक्सक्लूसिव फीचर्स इसके क्या है? ये 3 लाख तक का तो मैंने बता ही दिया आपको, 50,000 वाला भी बताया क्रिटिकल केयर पे प्राइमरी मेंबर के लिए होता है, ठीक है। फिर 24/7 कंसल्टेशन होता है। 44% पैथोलॉजी ब्लड टेस्ट पे है। रेडियोलॉजी पे 40% का डिस्काउंट है, राइट। फार्मेसी पे भी उनको डिस्काउंट है एक्स्ट्रा। 100% डिस्काउंट ऑन डेंटल कंसल्टेशन, मतलब जो दांतों से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उनको डेंटिस्ट कहा जाता है, ठीक है। डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अप टू 1,000 रुपीज फॉर 30 डेज, और ये सिर्फ प्राइमरी मेंबर के लिए, जो कि है वैलिड 12 महीनों तक, ठीक है। ये थे एक्सक्लूसिव फीचर्स, ठीक है। अब ये बेनिफिट्स है ना, वेरिएंट वाइज इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा और वो कौन से वेरिएंट में मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। अनलिमिटेड टेली टेली एंड वीडियो कंसल्टेशन, तीनों प्लान्स, तीनों वेरिएंट्स के प्लान में वो कस्टमर को मिल ही जाता है। पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और फार्मेसी डिस्काउंट अगेन तीनों पर मिलता है, वेरिएंट 1 एंड 2 एंड 3 पे। फिर डेंटल ट्रीटमेंट 100% ऑन कंसल्टेशन, 50% ऑन एक्सरे एंड स्केलिंग एंड 10% ऑन ट्रीटमेंट। कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है डेंटल का। 50% पे करना है अगर कोई एक्सरे निकाले जाते हैं दांतों के, ठीक है, स्केलिंग वगैरह के। और 10% ट्रीटमेंट पर भी उनको बेनिफिट्स मिलता है। और ये तीनों वेरिएंट्स पर एप्लीकेबल है। अभी डेली हॉस्पिटल कैश, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेंबर के लिए याद रखना है। और ये प्राइमरी मेंबर को भी कब मिलेगा? वेरिएंट 2 और 3 के केस में। वेरिएंट 1 में प्राइमरी मेंबर को भी हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट नहीं है। वेरिएंट 2 में 500 रुपये पर डे है 30 डेज तक। वेरिएंट 3 में 1,000 रुपये है 30 दिन तक, ठीक है। फिर एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एंड टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी कवर ओनली फॉर प्राइमरी मेंबर, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ आपको पता है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी मतलब डिसेबिलिटी परमानेंट वो होता है जो जब कस्टमर या कोई भी इंसान किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को, मतलब किसी भी काम को करने के लिए फिजिकली फिट नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग परमानेंट डिसेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ प्राइमरी मेंबर का है, और वेरिएंट 1 में भी इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बट वेरिएंट 2 में कस्टमर को 1 लाख का बेनिफिट है, वेरिएंट 3 में 3 लाख का। मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज, क्रिटिकल इलनेस, अब क्रिटिकल इलनेस भी क्या है वो आगे डिफाइन होगा, ठीक है। पहले तो प्राइमरी मेंबर को वेरिएंट 1 एंड 2 पे कोई बेनिफिट नहीं है, बट वेरिएंट 3 पे 50,000 का डिस्काउंट है, ठीक है। 50,000, आई एम सॉरी, बेनिफिट है, ओके। काउंट ऑफ मेंबर्स कवर्ड, वेरिएंट 1 में 2 मेंबर तक कवर्ड होंगे, वेरिएंट 2 में 4 और वेरिएंट 3 में भी 4, ठीक है। एक्सक्लूसिव प्राइस फॉर वक्रांगी कस्टमर्स, देखिए वक्रांगी के कस्टमर्स के लिए है ना, ये सारे बेनिफिट्स हेल्थ केयर से रिलेटेड एक स्पेशल प्राइस पर दिया जा रहा है, जिसका सेम कॉस्ट मार्केट में किसी का 5,000 है, 11,000 है, 15,000 है, वो सेम बेनिफिट कस्टमर को वक्रांगी में 125 रुपए, 499 और 999 के तौर पर मिल जा रहा है, राइट। कितना बड़ा प्राइस का डिफरेंस है आप लोग देख सकते हो, ठीक है।
चलिए, अभी ये इस इन सारे बेनिफिट्स को अवेल कैसे करना है आपके कस्टमर्स को, ठीक है? 24/7 टेली और वीडियो कंसल्टेशन के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में या तो रीजनल लैंग्वेज में भी जो उनको चाहिए, ठीक है? कस्टमर को डॉक ऑनलाइन का हॉटलाइन का जो नंबर होता है, वो डायल करना है। इसका टाइम लिमिट है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, ठीक है? और मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन 24/7। मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अगर कोई कंसल्टेशन करना होगा तो वो 24/7 अवेलेबल है, ठीक है? ब्लड ब्लड टेस्ट का भी अपॉइंटमेंट कैसे लेना है? नंबर पर कॉल करके। फार्मेसी के डिस्काउंट के लिए भी क्या करना है? डॉक ऑनलाइन के हॉटलाइन नंबर पर कॉल करना है। एक्सीडेंटल और मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज क्रिटिकल इलनेसेस के लिए सेम नंबर डायल करना है। अब मैं स्टार्टिंग से कहता रहा हूँ, नंबर डायल करना है, नंबर डायल करना है। तो फाइनली डॉक ऑनलाइन का हॉटलाइन नंबर ये रहा, 8822126126। अगेन, ये 9 AM to 9 PM ऑपरेशनल है, 7 डेज अ वीक एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडेज, मतलब इंक्लूडिंग संडेज ये चालू रहेगा। लेकिन अगर नेशनल हॉलीडेज आ जाते हैं जैसे 26 जैन, 15 अगस्त, उस केस में ये इनका छुट्टी होगा उस दिन, ठीक है? ऑलराइट। अब क्रिटिकल इलनेस आप डिफाइन कैसे करते हो? क्या हो सकता है क्रिटिकल इलनेस? फर्स्ट है कैंसर। कैंसर में भी क्या क्या होते हैं? लुकीमिया होते हैं, लिम्फोमा होता है, सरकोमा होता है। फिर दूसरा होता है हार्ट। हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स कवर होते हैं क्रिटिकल इलनेस में? जैसे मायोकार्डिनल इंफार्क्शन है, ओपन चेस्ट CABC, ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ हार्ट वाल्व्स होते हैं, ठीक है? और ब्लाइंडनेस को क्रिटिकल इलनेस में कवर किया जाता है, ठीक है? और ये सिर्फ प्राइमरी मेंबर का है। अभी ये सेम प्लान जैसा मैंने बताया, ये रहे कस्टमर्स को जो पे करना है तीनों वेरिएंट के लिए। बट उसमें से आपका कमीशन कितना बनता है ये रहा। पहले प्लान पर जहाँ पे कस्टमर 125 रुपीज पे करते हैं, उसमें उसमें कमीशन आपको मिलता है 18.75 रुपीज, इंक्लूसिव ऑफ GST। GST एडेड है इसमें। सिमिलरली 499 पर 74.85 का आपको मिलता है, और वेरिएंट 3 में 149.85 का कमीशन आपको मिलता है, ठीक है? चलिए, अब अगेन इसमें भी डूज एंड डोंट्स हैं। दीज प्लान्स आर ओनली फॉर कस्टमर्स, ठीक है? ये प्लान आपके लिए नहीं है, ओनली कस्टमर्स के लिए है, ठीक है? प्लान्स के डिटेल्स प्रॉपरली कस्टमर को बताने हैं, मिस सेलिंग नहीं करना है। एंड काइंडली इंश्योर ऑल द डिटेल्स फिल्ड बाय कस्टमर्स आर करेक्ट। जो भी डिटेल्स आप एंटर कर रहे हो कस्टमर के, वो प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है? नो मिस सेलिंग एंड नो मिस सेलिंग ऑफ प्लान बेनिफिट इज अलाउड। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। अगेन इसके लिए भी आपके FRM से आप कनेक्ट कर सकते हो किसी भी केस में, लेकिन अगेन डायरेक्टली स्पॉक से भी कनेक्ट किया जा सकता है, हार्दिक जी से और शुरजील के जी से। ये रहे उनके ईमेल एड्रेसेस आपके सामने, ठीक है? ये हो गया हमारा अगला टॉपिक भी खत्म, जो कि था डॉक ऑनलाइन का। अभी हमारा अगला टॉपिक है अमेज़न ईज़ी, ठीक है? एंड वक्रांगी आपके लिए ये लेकर आया है अपॉर्चुनिटी ई-कॉमर्स के रेवोल्यूशन का पार्ट बनने का, ठीक है? अभी अमेज़न का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, आई एम 100% श्योर, ठीक है? अभी ये वक्रांगी में अमेज़न का क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसा है, चलिए ये आप लोग सीखोगे। इसमें एक अगर ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ कि आप लोग प्रोडक्ट्स वक्रांगी के केंद्र से ऑर्डर कर सकते हो अमेज़न से, और एवरी प्रोडक्ट पे आप उसमें पैसे कमा सकते हो। कैसे? चलिए वो देखते हैं, ठीक है? और इसका नाम है अमेज़न ईज़ी, इस सर्विस का नाम है अमेज़न ईज़ी, ठीक है? इसमें क्या है, अट्रैक्टिव कमीशंस आपको मिलेंगे, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या कैपिटल आपको इसके लिए मेंटेन नहीं करना है आपके केंद्र में, ठीक है? 60% तक का डिस्काउंट आपके कस्टमर्स को दिए जाते हैं, ठीक है? किसी भी तरह का इन्वेंटरी, मतलब आपको ऐसे गोडाउन के तौर पर ऐसे माल जमा करके नहीं रखना है,
इन्वेंट्री नहीं रखना है, और हैजल फ्री डिलीवरी एट योर डोर स्टेप, मतलब आपके कस्टमर्स के डोर स्टेप पर वो किया जाता है। ठीक है। अभी 3 छोटे स्टेप्स में ये ऑनबोर्डिंग भी होगा, प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करना है और पेमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है। और अमेज़न, आप लोगों को पता है, ये एक ई-कॉमर्स का वेबसाइट है जिसकी मदद से कस्टमर घर बैठे-बैठे कुछ भी ऑर्डर करके, पेमेंट करके अपने पास मंगवा सकते हैं। ठीक है। और चलिए, ये ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस क्या है वो हम लोग पहले जान लेते हैं। अभी मान लीजिए आपको इस सर्विस को ऑनबोर्ड करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले, ठीक है, आपको अमेज़न के वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। कैसे करोगे? www.amazon.in पर जाना है। ठीक है, कुछ ऐसा पेज ओपन होगा आपके सामने। राइट हैंड साइड में टॉप पर आपको साइन इन करना है। ठीक है। और जैसे ही साइन इन करोगे ना, आप लोगों के पास ये वाला पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक है। और ऑफिशियल वक्रांगी कनेक्ट ईमेल आईडी टू बी यूज्ड, अदरवाइज दे वुड नॉट बी एबल टू अर्न एनी कमीशन। हमेशा आपके वक्रांगी का जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, उससे आपको रजिस्टर करना है। ठीक है। और इस पे जैसे ही आप क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक करोगे, ये सारे बेसिक से डिटेल्स आपको एंटर करने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेल फोन नंबर, ईमेल पे हमेशा आपको वक्रांगी का जो ऑफिशियल आईडी दिया गया है वो डालना है। ठीक है। एंड 6 डिजिट का ओ सॉरी पासवर्ड सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। ठीक है। और प्लीज एंश्योर द मोबाइल नंबर एंटर मस्ट बी एक्टिव। जाहिर सी बात है, मोबाइल नंबर अगर डाल रहे हो तो वो एक्टिव ही होना चाहिए। ठीक है। और अगेन मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ पर बार-बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि ऑफ़िशियल ईमेल ही डालना है। अगर आपने पर्सनल ईमेल से खोल लिया, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है? तो आप लोगों को हमेशा वक्रांगी का आईडी ही यूज़ करना है। सारे डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करके उसको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है? और वन्स अकाउंट इज़ क्रिएटेड यूजिंग ऑफ़िशियल ईमेल आईडी, इट इज़ देन व्हाइट लिस्टेड बाय वक्रांगी हेड ऑफिस एंड बाय अमेज़न टू स्टार्ट योर शॉपिंग जर्नी। जैसे ही आप लोग ये अकाउंट क्रिएट कर दोगे, फिर आपका अकाउंट जो है वो वक्रांगी की तरफ से और अमेज़न की तरफ से वैलिडेट होकर आपका जो सर्विस है वो लाइव कर दिया जाएगा। ठीक है। एंड फ्रेंचाइजी मतलब आप लोगों के वीकेएमएस में ये टैब ऐड हो जाएगा शॉप ऑन अमेज़न का। ठीक है। जिसमें वीकेएमएस के अंदर ई-कॉमर्स पे क्लिक करके उसको व्हाइट लिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। आई एम सॉरी, व्हाइट लिस्ट होगा तो वो अपने आप शो हो जाएगा। ठीक है। और ये टिपिकली एवरी फ्राइडे ये हो जाता है, अप्रूवल जो व्हाइट लिस्टिंग का प्रोसेस है। ठीक है। फिर प्लीज शेयर योर अमेज़न अकाउंट फॉर व्हाइट लिस्टिंग यूजिंग द बिलो लिंक। इस लिंक पे आपको अपना अकाउंट का डिटेल शेयर करना है, ताकि वक्रांगी के बैकएंड टीम से वो व्हाइट लिस्ट हो सके। ठीक है। ऑलराइट। अभी फ्रेंचाइजी ऑनबोर्डिंग में आपको एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग करना है, जिसको हम लोग पॉपअप सेटिंग कहते हैं, ब्राउज़र सेटिंग भी आप कह सकते हो। ठीक है? एक्सटेंशन सेटिंग भी आप कह सकते हो। तो क्या करना होता है, एंड डोंट वरी, जैसा मैंने बताया, अगर आपको टेक्निकल लगता है कोई बात नहीं, नहीं भी याद रखोगे तो ये माय डाउनलोड से स्टेप्स आपको देखकर आप कर सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो। ठीक है। सबसे पहले जाहिर सी बात है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, तो हमें भी गूगल क्रोम ही यूज करना है। ठीक है। गूगल क्रोम यूज करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को ये लिंक ओपन करना है, bit.ly/Amazon easy underscore क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है। ये जैसे ही लिंक आप एड्रेस बार में डालोगे, ठीक है, कुछ ऐसा पॉपअप सेटिंग आपके सामने आ जाएगा, एक्सटेंशन आ जाएगा। तो ऐड करना है इसको, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है यहाँ पर भी, और फिर ये रहा, एक्सटेंशन आपका ऐड हो जाएगा। ये एसोसिएट स्टोर आपको जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। ठीक है। And installing the above extension is important, since without the extension, franchisee will not be able to earn any commission. ये
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है अगेन। फिर उसके बाद अभी जब कस्टमर आते हैं आपके पास, ठीक है, फ्रेंचाइजी ऑनबोर्डिंग हो जाता है आप लोगों का। उसके बाद सबसे पहले तो उससे पहले कस्टमर के लिए शॉपिंग करने से भी पहले आपको साइन इन करना है अपने अकाउंट पे। ठीक है, store.amazon.in पर जाना है, अपना ऑफिशियल ईमेल जो आपने रजिस्टर किया था थोड़ी देर पहले उसी का आईडी और पासवर्ड एंटर करके साइन इन करना है। ठीक है, चेक योर क्रेडेंशियल्स, डोंट यूज एनी अदर ईमेल। ठीक है, जाहिर सी बात है जब आप गलत ईमेल डाल के साइन इन करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, कि दी अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर आप लोगों का ऐसे store.amazon का जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, फोर फ्रंट का आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। ओके, सो ये रहा आपका बेसिकली एक सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस। ओके, चलिए अभी आ जाते हैं हाउ विल फ्रेंचाइजी प्लेस ऑर्डर फॉर कस्टमर्स। अब कस्टमर्स जब आएंगे आपके पास, उनको कुछ खरीदना होगा तो वो ऑर्डर कैसे करोगे, तो वो कुछ इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले अमेजोन का पेज आप ओपन करोगे store.amazon.in। ठीक है, साइन इन पे क्लिक करना है। ओके, साइन इन पे क्लिक करने के बाद एंटर द कस्टमर्स नेम, मोबाइल नंबर विच इज एक्टिव ऑफ कोर्स, ईमेल एड्रेस कस्टमर के लिए ऑप्शनल है। ठीक है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, और पासवर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, और वंस द डिटेल्स आर फिल्ड कस्टमर विल रिसीव द पासकोड वेरिफिकेशन ऑन हिज फोन नंबर। जैसे ही अकाउंट क्रिएट कर लोगे उनके फोन पर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन होने के बाद ये रहा कस्टमर का अकाउंट, इसमें रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन इन हो जाएगा। ओके, अभी जो भी कस्टमर्स को ऑर्डर करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कैमरा ऑर्डर करना है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे और बाय नाउ बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, व्हेन चूजिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर यूज द फॉलोइंग फिल्टर। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा ये फुलफिल्ड बाय अमेजोन। अब ये फुलफिलमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसमें ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बट शॉर्ट में इतना मैं बता सकता हूँ, जो भी फुलफिल्ड बाय अमेजोन होता है ना, ये जो टैग होता है ना, इस पे अगर चेकलिस्ट करते हो मतलब इसका फुलफिलमेंट, प्रोडक्ट का जितना भी डिलीवरी का प्रोसेस होता है बैक एंड में वो अमेजोन फुलफिल करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज अमेजोन पे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका फुलफिलमेंट खुद सेलर ही करता है। ठीक है, तो आपको ये फिल्टर क्यों सिलेक्ट करना है, ताकि अमेजोन जाहिर सी बात है कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करता है। ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोग हमेशा बेस्ट सर्विस को ध्यान में रखते हुए अमेजोन का फुलफिलमेंट का जो टैग है उस पर चेकबॉक्स करते हैं। ठीक है, उसका बेसिकली ये फंडा है। आप डिलीवरी की बात कह लो, क्वालिटी की बात कह लो, फ्रॉड की बात कह लो, सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर जैसे ही आप लोगों ने बाय नाउ बटन पे क्लिक कर लिया, जाहिर सी बात है पेमेंट करना है कस्टमर को। तो पेमेंट कैसे करना है चलिए वो हम लोग देखेंगे, और उससे भी पहले आपको पता होगा कस्टमर का वैलिड एड्रेस वहां पे एंटर करना है। ठीक है, फिर ये रहा आपका चेकआउट का पेज। ठीक है, कस्टमर पेमेंट कर सकता है अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, एंड पेमेंट कैन बी डन ऑफ एनी मेथड इफ कस्टमर हैज दैट फैसिलिटी। मतलब कस्टमर के अगर पास अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो जाहिर सी बात है वो पेमेंट मोड हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई से कर सकता है। ठीक है, पे एट स्टोर पे कर सकता है, पे ऑन डिलीवरी पे कर सकता है, वो आपके ऊपर है। पे एट स्टोर पे कैसे होगा, जाहिर सी बात है आपको अपने वॉलेट से पे करना है और कस्टमर से कैश लेना है। कस्टमर पे डिलीवरी पर भी पे कर सकता है और गिफ्ट कार्ड से कर सकता है। ठीक है, और एक बोनस टिप है, इन केस ऑफ पे एट स्टोर ऑप्शन फ्रेंचाइज इज नॉट रिक्वायर्ड टू easy tab machine which was mandatory earlier to pay at store option, so no more charge for this machine now. Payment will be done using mobile link sent to the customer. ठीक है, पे एट स्टोर पे क्लिक करते हो तो अगेन पहले कैसा सिस्टम होता था, कस्टमर जब पे एट स्टोर पे एक मशीन से जब उनका स्वाइपिंग होता था तो उनको कुछ चार्जेस देने पड़ते थे, जो कि अभी नहीं है। कस्टमर के पास डायरेक्टली लिंक भी जाएगा
ठीक है? जब आप पे एट स्टोर पे के ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो। ओके, ये रहा, तीनों में से आप राइट हैंड साइड में आपको पिक्चर दिख रहा होगा, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है? अभी जाहिर सी बात है, अगर डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं तो उनको कार्ड की मशीन पे स्वाइप करना है। ठीक है? और फिर अगर यूपीआई से कर रहे हैं तो उनका यूपीआई आईडी वहां पे डालना है। ठीक है? बाकी सब तो सेम रहेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल, वंस द कस्टमर हैज चोज पे एट स्टोर ऑन द स्क्रीन सिलेक्शन while placing the order, ठीक है, अ लिंक विल बी सेंड टू द कस्टमर। पे एट स्टोर पे अगर उन्होंने क्लिक किया है तो जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे प्लेस योर ऑर्डर पर, तो एक लिंक जनरेट होके कस्टमर को जाएगा टोकन के तौर पर। उस लिंक पे वो क्लिक करके उनको जैसे फोन से सिलेक्ट करना है पेमेंट, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? उनको अपने फोन पर से पेमेंट करना है, बस पॉइंट इतना ही है, मतलब डिफरेंस इतना ही है। ठीक है? वहां पे वो लिंक ओपन करेंगे, अपना डेबिट कार्ड नंबर डालोगे या यूपीआई डाल देंगे, गूगल पे से करेंगे, वो उनके ऊपर है। और जैसे ही वो लिंक पे करके कंप्लीट कर देते हैं, उसका कॉन्फर्मेशन अपने आप आपके पास आ जाएगा। ठीक है? और उसका एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है? फिर पे एट स्टोर पे करने के लिए भी जाहिर सी बात है, साइन इन की जरूरत तो पड़ेगी कस्टमर को। ठीक है? साइन इन पे क्लिक करने के बाद कस्टमर अपना पेमेंट मेथड उनके फोन से सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है? ऑलराइट। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें, अगर कस्टमर पे एट स्टोर का ऑप्शन जो है वो क्लिक करता है तो पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है? मतलब वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा उसके पॉइंट से। ठीक है? और किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी ट्रिगर होगा ही कस्टमर के फोन पर। ठीक है? ऑलराइट। पोस्ट सक्सेसफुल पेमेंट, कस्टमर विल लैंड ऑन थैंक यू पेज ऑन हर फोन। However, it may take up to 20 minutes for payment completion to reflect on the order page. ठीक है? Until then, order is in pending status and we can take 20 minutes. Normally, Amazon पे जैसे ही कस्टमर पेमेंट कर देंगे, ऐसे थैंक यू का एक पेज रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है? बट हमारे सिस्टम पे उसको रिफ्लेक्ट होने के लिए 20 मिनट्स तक लग सकता है। तो पैनिक नहीं करना है, जस्ट इन केस अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग में हमारे एंड से दिखा रहा है तो। ठीक है? फिर जैसे ही ऑर्डर हो जाएगा, कस्टमर साइन आउट कर सकते हैं यहाँ से, आपके लैपटॉप से या कंप्यूटर से। ठीक है? ऑलराइट। एंड वंस द पेमेंट इज डन बाय द कस्टमर, काइंडली साइन आउट, ये तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है? एंड फ्रेंचाइजी कैन जनरली फेस 3 ऑपरेशनल इश्यूज। आपको 3 तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्या? पहले ट्रैकिंग ऑर्डर का इशू, दूसरा लॉगिन और पासवर्ड का, तीसरा पिन कोड नॉट सर्विसेबल। ठीक है? इन केस ऑफ एनी अदर इश्यू, रीच आउट टू योर एफआरएम। ठीक है? आप सर्विस देखो, लोकेशन अगर नॉन सर्विसेबल है तो उस केस में आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाओगे। ठीक है? राइट। अभी ऑर्डर को ट्रैक कैसे करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। store.amazon.in पर जाना है। ठीक है? वहां पे Amazon Easy का टैब आपको मिलेगा। Amazon Easy का टैब आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, उसके नीचे आपको कस्टमर का फोन नंबर और ईमेल एड्रेस डाल के सर्च ऑर्डर करना है। ठीक है? आपको उसका ट्रैकिंग मिल जाएगा। ओके? लॉगिन के इश्यूज आते हैं। ठीक है? ओटीपी और अनदर मोबाइल नंबर, हाउएवर डू वी रीसेट द पासवर्ड। सो सॉल्यूशन ये है, कोई भी ऐसा अगर आईडी पासवर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो कस्टमर को अमेजोन के कस्टमर सर्विस पे कॉल करके ये सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करना होता है, जैसे फोन नंबर अपडेट करना है, जो भी प्रॉब्लम है। और ये रहे उनके नंबर्स।
इन तीनों में से कोई भी एक नंबर पे कस्टमर कॉल करके अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और हो सकता है अमेज़न का जो कस्टमर सर्विस है वो अपने सिक्योरिटी के लिए कस्टमर से ईमेल आईडी पूछ सकते हैं, कंप्लीट नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें। वो उनका जो भी प्रोसेस होगा, ओके? फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पिन कोड नॉट सर्विसेबल इश्यू। इन दैट केस आप लोगों को ऑर्डर नहीं लेना है, ठीक है? कोई दूसरा अगर अल्टरनेट एड्रेस होगा जहाँ पे सर्विसेबल है, तो वहाँ पे आप लोग ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है? अमेज़न ऑर्डर प्रोसेस इज़ नाउ कंप्लीट। ये ऑर्डर का प्रोसेस हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है? यहाँ तक आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगा, जैसा मैंने बताया माय डाउनलोड्स पे ये सारे पीडीएफ फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है, आप लोग रेफर कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट थिंग है डूज़ एंड डोंट्स। ऐसे पहले हम लोग डू से स्टार्ट करते हैं, फ्रेंचाइजीज़ को क्या करना चाहिए? हमेशा जेन्युइन ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है? कस्टमर्स का कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, लैंडमार्क के साथ वहाँ पे डालना है, फुल नेम के साथ, ठीक है? जिसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, एरिया नेम, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी और विलेज, स्टेट नेम सब कुछ डालना है। कस्टमर का नाम गवर्नमेंट के आईडी प्रूफ से वैलिडेट करके एंटर करना है। हमेशा जो ऑर्डर किया है प्राइस, एड्रेस डबल चेक करके ही उसको प्लेस करना है। पे एट स्टोर सर्विस इज अवेलेबल एट योर केंद्र, ऑलवेज प्लेस पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स ओनली, ठीक है? प्रेफरेबली हमेशा पे ऑन डिलीवरी के ऑप्शन पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन नो अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्डर्स आर परमिटेड फ्रॉम वक्रांगी केंद्र। पे एट स्टोर ऑप्शन इज टू बी सिलेक्टेड ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द कस्टमर। पे एट स्टोर पे अगर करना भी है तो हमेशा कस्टमर को बता के ही करना है, ठीक है? और हमेशा फुलफिल्ड बाय अमेज़न का के प्रोडक्ट्स ही सिलेक्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि अगेन क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, टाइमली डिलीवरी को ध्यान में रखते हुए, स्पीड को ध्यान में रखते हुए, पैकेजिंग, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? और हमेशा कस्टमर का फ़ोन नंबर डाल के ही उनका अकाउंट साइन इन करना है या लॉग इन करना है, ठीक है? कुछ डोंट्स हैं, जो आप लोगों को एज़ अ फ्रेंचाइज़ी कभी नहीं करना है, ठीक है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन में या एनी कम्युनिकेशन में अमेज़न का ब्रांडिंग यूज़ नहीं करना है, बिना वक्रांगी के हेड ऑफिस के अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के बिना कोई भी अमेज़न का ब्रांडिंग यूज़ नहीं करना है। लोगो हो गया, उनका नाम हो गया वगैरह। Neither place orders for reselling purpose nor sell to any other person who is buying with intent to resell। ऐसा कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना है जो आप लोग भी अगर उसको रीसेल करने का प्लान कर रहे हो, और उनके लिए भी जो जो वो भी जब वो भी रीसेलिंग का रीसेलिंग के इंटेंशन से अगर वो खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे ऑर्डर्स प्लेस नहीं करना है। हमेशा ऑर्डर्स एंड यूजर्स के लिए ही प्लेस करना है, ठीक है? डू नॉट शॉप थ्रू योर ओन एसोसिएट अकाउंट दैट इज रजिस्टर्ड विद अमेज़न। अपने एसोसिएट एम्प्लॉय का के ऑर्डर अकाउंट से प्लेस नहीं करना ऑर्डर। डू नॉट सेव कस्टमर्स आईडी और पासवर्ड, ठीक है? कस्टमर से कोई एडिशनल फीस नहीं लेना है। हमेशा ब्राउज़र को मल्टीपल टैब्स में ओपन करना है एट द सेम टाइम। आई एम सॉरी, नहीं करना है, माय बैड। हमेशा एक ही ब्राउज़र में कस्टमर के सामने उसको ओपन करना है, ठीक है? Complete order for the first customer, log out for the from the system and then only start for the new customer। 2-3 कस्टमर के एक साथ ऑर्डर्स प्लेस नहीं करने हैं। हमेशा पहले कस्टमर का कीजिए, फिर उसको लॉग आउट करके एंटर कर सकते हैं। फेक अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, डमी अकाउंट क्रिएट्स नहीं करना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? कस्टमर के नॉलेज के बिना कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। चलिए, मार्केटिंग कैसे करोगे इस चीज़ का? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ब्रोशर्स बनवा सकते हो, राइट? बैनर्स लगवा सकते हो, कस्टमर से रेफरेंसेस ले सकते हो, सोशल मीडिया पे इसका प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है?
प्रॉफिट विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब आ जाते हैं आपके कमीशन स्ट्रक्चर पे। देखिए कमीशन आपको कुछ ऐसे मिलते हैं अप टू 9.5% ऑन द सेल वैल्यू। ठीक है, जैसे अपरेल्स, एक्सेसरीज, शू, हैंडबैग्स पे आपको 9.54% का कमीशन है। नॉन प्रीशियस ज्वेलरी 9%, 9.1% है उस पे भी। ये जो रेट दिख रहा है वो आपका कमीशन है। अगेन किचन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पे 6.91, मेजर अप्लायंसेस पे 5.4, है ना, 5.04 माय बैड, पैंट्री, ग्रोसरी, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पे आपको फॉलोइंग कमीशंस दिए जाएंगे। ठीक है, एंड जो भी कमीशंस ये आपको दिख रहे हैं ये सेल वैल्यू पे मिलेंगे। ठीक है, और ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, जीएसटी इसमें ऐड होकर ही आपको मिलेगा। ठीक है, एंड कमीशन फॉर द मंथ विल बी प्रोसेस्ड 90 डेज, मतलब T+90 डेज, 3 मंथ्स। जैन में अगर ट्रांजेक्शन्स करते हो तो फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आपका कमीशन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अर्न एडिशनल कमीशन विथ एवरी न्यू कस्टमर। ठीक है, उसके अलावा भी आपके कमीशन है, जैसे पहले ऑर्डर 600 रुपये से ज्यादा अगर होगा तो कमीशन आपका 22 रुपये एक्सक्लूडिंग जीएसटी आपको मिलता है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर भी 600 से ज्यादा होगा तो 43 रुपीज का कमीशन। थर्ड ऑर्डर भी अगर 600 से ज्यादा होगा तो 64 रुपीज का कमीशन मिलता है आपको। ठीक है, फॉर परचेस वर्थ मोर देन 1,800 रुपीज यू कैन परचेस 3 ऑर्डर ऑफ 600 प्लस एंड अर्न कमीशन फॉर ऑल द 3। ठीक है, तीनों पे कस्टमर को, सॉरी, कस्टमर का जो परचेस होगा उस पर आपको कमीशन मिल सकता है। ठीक है, ऑलराइट। अर्न एक्स्ट्रा कमीशन ऑन स्पेशल ओकेजन्स। देखिए अगेन ये सारी मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज हैं जो कि अमेजोन भी अपने एंड से फॉलो करता है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल रिपब्लिक डे सेल होता है, समर सेल होता है, फ्रीडम सेल होता है ना, इंडियन फेस्ट होता है, क्रिसमस सेल, सभी पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पर डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। फिर and you can also earn up to rupees 5,000 per month by selling all three products every month: one refrigerator, one TV, one washing machine, 5,000 का डिस्काउंट। फिर एवरी मंथ मंथली सेल्स उस पे चलते रहते हैं, 1st to 7th अमेजोन पर, जहाँ पे ह्यूज डिस्काउंट्स कस्टमर को मिलते हैं। कुछ इस तरीके से। अभी आ जाते हैं कुछ फ्रेंचाइजी टेस्टिमोनियल, मतलब हमारा केस स्टडी जो है। ठीक है, लाइव केस स्टडी। अभी हमारे एक फ्रेंचाइजी है जो वेस्ट बंगाल से है। ठीक है, इनका नाम है शंभू बाग जी। इन्होंने बजाज का एक पल्सर जीता 1 लाख रुपए का, और उसके साथ साथ उन्होंने 1,34,000 से ज्यादा का कमीशन भी कमाया था 2020 में। क्या किया था इन्होंने ऐसा? इन्होंने 772 से ज्यादा इन्होंने ऑर्डर प्लेस किए थे, जिसका सेल वैल्यू था 17 लाख से ज्यादा, 17,33,220। ठीक है, और तो और इन्होंने बहुत हैवी प्रमोशन भी, इस प्रमोशन पर भी ध्यान दिया था इन्होंने। ठीक है, फिर दूसरे हैं हमारे पंजाब से दीपक बजाज जी। इन्होंने भी बजाज पल्सर जीता 1 लाख रुपए का। इन्होंने भी 72,000 से ज्यादा का कमीशन कमाया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने जहां पर 718 से ज्यादा ऑर्डर्स कस्टमर के प्लेस किए थे। अगेन मार्केटिंग पे भी इन्होंने खास ध्यान दिया, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, राइट, फेसबुक पर, ऐसे चीजें। तीसरे है उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सालिक जी। इनका भी अगेन 1 लाख रुपए का बजाज पल्सर है, 73,000 से ज्यादा कमीशन है, और ऑर्डर्स कितने किए इन्होंने? 635 से ज्यादा का। सेम चीज डिस्ट्रीब्यूशन किए, पोस्टर्स लगवाए, लीफलेट्स बांटे, इवेंट्स होस्ट किए छोटे छोटे। छत्तीसगढ़ से रवि कुमार गुप्ता जी हैं। अगेन 42,000 से ज्यादा इनका सिर्फ 6 दिन में इन्होंने कमीशन कमाया, जिसका सेल वैल्यू था 2,90,000 से ज्यादा। ठीक है,
अगेन प्रमोशन किया इन्होंने अमेज़न दिवाली पर स्पेशली व्हाट्सएप पर। मोहम्मद इलियास ये है अगेन दिल्ली से 25,000 से ज़्यादा सिर्फ 6 दिन में इन्होंने कमाया। 2,700 से ज़्यादा के ऑर्डर्स इन्होंने प्लेस किए और डील्स ऑफ द डे को इन्होंने क्रैक किया था। ठीक है? तो ये सारे थे हमारे फ्रैंचाइज़ीज़ के टेस्टिमोनियल्स। ओके? आप सेम प्रोटोकॉल्स और टैक्टिक्स आप भी फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इस पर कमा सकते हो। फिर आपका आ जाता है सपोर्ट सिस्टम। आपके एफआरएम तो है ही आपके लिए। कुछ अगर डायरेक्टली कनेक्ट भी करना है स्पॉक के साथ, इनके स्पॉक है जितेंद्र पटेल। ईमेल आपके सामने है, फ़ोन नंबर भी आपके सामने है। ठीक है? ऑलराइट। ये हमारा अभी खत्म हो गया अमेज़न। चलिए अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है डीकैथलॉन। देखिए डीकैथलॉन भी बेसिकली एक लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म है, ठीक है? जहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर को देने हैं, ठीक है? और उस सर्विसेज का नाम है अगेन डीकैथलॉन के सर्विसेज। चलिए इस सर्विस को हम लोग अभी डिटेल में जानते हैं क्या है, ठीक है? डीकैथलॉन बेसिकली ये एक ऐसा मार्केट है, ठीक है? जहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे 5,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्लस 70% से ज़्यादा के कैटेगरीज़ इस प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है, ठीक है? और यहाँ पे डाइवर्सिफाइड रेंज है प्रोडक्ट्स के, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के जैसा मैंने बताया, ठीक है? जहाँ पे क्रिकेट कवर्ड है, फुटबॉल कवर्ड है, रनिंग, साइक्लिंग एंड बहुत सारे दूसरे, ठीक है? मैंने जैसा बताया 70 से ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स इस पे मिलते हैं। और सबसे खास बात इसका ये है कि कंपेयर टू दूसरे ई-कॉमर्स के वेबसाइट्स, यहाँ पर कस्टमर को वो सेम प्रोडक्ट्स बहुत कम प्राइस में अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाता है, ठीक है? तो वो है डीकैथलॉन एंड दैट इज़ व्हाट डीकैथलॉन इज़ ऑल अबाउट, ठीक है? चलिए, अब डीकैथलॉन से शॉपिंग क्यों करना चाहिए, ठीक है? पहला तो पॉइंट मैंने बता ही दिया आपको, वैरायटी ऑफ स्टाइलिश अफोर्डेबल स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स यहाँ पर है। सेफ और कॉन्टैक्टलेस शॉपिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा। इनोवेटिव स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे मिलेंगे। टच, फील, ट्राई, फिर खरीदना है, मतलब पहले ट्राई करो, फील करो, टच करो और फिर उसके बाद कस्टमर खरीद सकते हैं, राइट? ईज़ी 90 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी है इस पर। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 90 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी है। Customers who purchase products through Vakrangi Kendra can return exchange the product at the nearest Decathlon store. आपके द्वारा भी अगर कस्टमर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो नियरेस्ट डीकैथलॉन स्टोर पे जाके रिटर्न या एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, हाउ टू शॉप ऑन डीकैथलॉन थ्रू वीकेएमएस। अब ये वीकेएमएस पे शॉपिंग एग्जैक्टली करना कैसे है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है? वीकेएमएस पे लॉगिन करना है सबसे पहले तो, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में ई कॉमर्स का सेक्शन ऐड होगा। उसका सब कैटेगरी के अंदर आपको डीकैथलॉन अमेज़न के नीचे दिखाई देगा, ठीक है? और ये पूरा नेविगेशन है, ठीक है? डीकैथलॉन पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है? आप लोगों को डायरेक्टली वो डीकैथलॉन की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद सारे प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स कस्टमर को चाहिए, वो कैटेगरी में जाकर या तो सिलेक्ट कर लीजिए या यहीं पर सर्च ऑप्शन में जाकर उस प्रोडक्ट को टाइप कर सकते हो, जो कस्टमर को चाहिए। अब इमेजिन कीजिए ये एक टी-शर्ट खरीदना है कस्टमर को, ठीक है? मीडियम साइज़ का। साइज़ हमेशा ध्यान से सिलेक्ट करना है और कलर भी, ठीक है? फिर उसको डिलीवरी पिन कोड पे भेजना है और उससे भी पहले पिन कोड डालकर चेक करना है डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं, ठीक है? ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करने के बाद उसको फिर आप लोगों को एक कोड डालना है, रेफरल कोड जिसको हम लोग कहते हैं। क्यों डालना है? ताकि इस पे कस्टमर को डिस्काउंट मिल सके। हर 1500 और ऊपर के शॉपिंग पे इस वीक के 100 पे कस्टमर को ₹100 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? और इस कोड को एंटर करने के बाद अप्लाई करके आगे
चेकआउट करना है, ठीक है? और जैसा मैंने बताया ये वीक के 100 जो है वो तभी काम करेगा जब प्रोडक्ट जो है वो 1500 से ज़्यादा का होगा, ठीक है? और प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करना है। ज़ाहिर-सी बात है अभी पेमेंट करना है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वाउचर लग गया है ₹100 का। प्रोसीड पे क्लिक करके कस्टमर का फ़ोन नंबर डाल के ओटीपी से साइन इन करना है। डिटेल्स भरने हैं एड्रेस के साथ, एड्रेस को ऐड कर देना है, फिर आगे आपका डिलीवरी मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? एक्सप्रेस पिकअप फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टैंडर्ड पिकअप फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टैंडर्ड होम डिलीवरी है जो उस पे माइनर चार्जेस कस्टमर को देने पड़ सकते हैं, जो कि आपको ये यहीं पर शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे 42 रुपए 49 रुपीज़ बता रहा है, ठीक है? चलिए, अभी इस पे पेमेंट कस्टमर अपने यूपीआई से कर सकता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकता है, नेट बैंकिंग और ईएमआई से भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है? पे सिक्योरली पे क्लिक करने के बाद ये रहा, जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, थैंक यू का एक टैब आ जाएगा और कस्टमर के रजिस्टर्ड ईमेल पे और फ़ोन पर उसका कन्फर्मेशन चला जाएगा, ठीक है? ये हो गया आपका कस्टमर का ऑर्डर का प्लेसिंग। बट अगर कस्टमर को ऑर्डर ट्रैक करना है, रिटर्न करना है, ठीक है? हाउ टू ट्रैक कस्टमर ऑर्डर और रिटर्न्स। सिंपल सा चीज़ है, उनके अकाउंट पे साइन इन करके, ठीक है? ऑर्डर एंड रिटर्न्स पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे, और इस पे आगे बढ़ना। और कोई भी किसी भी तरह का डीकैथलॉन का हेल्प चाहिए होगा, कस्टमर डायरेक्टली इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ईमेल भी भेज सकते हैं, ठीक है? चलिए, अभी आ जाते हैं मार्केटिंग। जैसा मैंने बताया मार्केटिंग सेम तरीके से कर सकते हो, कोई नया आइडिया भी आप लोग लेकर आ सकते हो, कोई कोई इस पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लीफलेट्स, ब्रोशर्स, बैनर्स, सोशल मीडिया तो सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है, ठीक है? और तो और इसके अलावा कस्टमर आई मीन वक्रांगी का जो हेड ऑफिस है, वो भी मार्केटिंग कैंपेन इसकी चलाती है आपका बिज़नेस बढ़ाने के लिए, ठीक है? ये रहा आपका कमीशन स्ट्रक्चर। देखिए अगर न्यू कस्टमर आपके पास आके शॉपिंग करते हैं, तो 500 से ऊपर जो ऑर्डर होंगे उस पे सबसे पहले 3.5 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा 1.75 के बेसिस पर, ठीक है? 1.75 का कमीशन है ऑर्डर 500 तक, ठीक है? ₹1000 का होगा तो 1.40 का, ठीक है? 2000 होगा तो 1.5, ठीक है? और फिर उसके ऊपर अगर 2000 से ज़्यादा के होंगे तो 0.70%। एक्जिस्टिंग कस्टमर अगर है, ठीक है? और तो 2000 से ऊपर के ऑर्डर अगर वो प्लेस करते हो तो उस पे 1% अगेन, 5000 से ज़्यादा के हैं तो 0.70%, 5000 से ऊपर के हैं तो 0.35%, ठीक है? एंड एडिशनल इंसेंटिव विल बी डिक्लेयर्ड सून। इसके ऊपर और इंसेंटिव्स भी आने वाले हैं जो कि आपको जल्द बता दिया जाएगा, ठीक है? फिर आ जाते हैं आपका सपोर्ट सिस्टम पे। देखिए सपोर्ट सिस्टम के लिए अगेन एफआरएम तो है ही है, आपके डायरेक्ट आपके लिए डायरेक्ट स्पॉक भी है जिनका नाम है जितेंद्र पटेल, उनका नंबर और ईमेल आपके सामने है, ठीक है? सो इससे हम लोग खत्म कर देते हैं हमारा डीकैथलॉन का टॉपिक। अभी हमारा अगला टॉपिक है लॉजिस्टिक सर्विसेज, ठीक है? अब लॉजिस्टिक सर्विसेज भी क्या है, चलिए ये हम लोग जानते हैं। अब लॉजिस्टिक सर्विसेज में, ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको मतलब बताऊं, ठीक है, ये बेसिकली एक कोरियर का सर्विस है जो आप लोग अपने कस्टमर को दोगे, ठीक है? और वो सर्विसेज देने से पहले भी है ना ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है, एक्रोनिम्स है जो आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है? ताकि जब कोई कस्टमर बोले या इस टर्म्स के आप जब सुनोगे किसी से तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? जब कोई एडब्ल्यूबी कहेगा तो आपको समझ जाना है वो एयरवे बिल की बात कर रहे हैं। बीडब्ल्यूबी बिजनेस टू बिजनेस, सीएस कस्टमर सर्विस, एफएलएम
फ्रेंचाइजी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, फिर आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, एलएसपी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर, एमएफ मास्टर फ्रेंचाइजी, ओडीए आउट ऑफ डिलीवरी एरिया माय बैड, एंड फिर पीओडी प्रूफ ऑफ डिलीवरी, आरटीए आरटीओ रिटर्न टू ओरिजिन, एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस प्रोसीजर, टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वीकैडी वक्रांगी केंद्र आइडेंटिटी नंबर, और वीएल वक्रांगी लिमिटेड। ठीक है, नहीं भी याद रखोगे कोई बात नहीं, ये आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मिल अवेलेबल है वीकेएमएस पे, डाउनलोड करके आप इसको अपने पास रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब इस लॉजिस्टिक सर्विसेज में है ना कुछ यूनिक फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इस कोरियर सर्विसेज को क्रॉस सेल करने का, और नए कस्टमर को भी अट्रैक्टिव कमीशंस आपको मिलते हैं, किसी भी तरह का वर्किंग कैपिटल आपको रिक्वायर्ड नहीं है इस केस के लिए। ठीक है, आपको मौका मिलता है मल्टी कोरियर प्रोडक्ट्स को सेल करने का। ठीक है, और सर्विसेज कस्टमर्स के डोर स्टेप पे दिया जाता है। मिनिमल कॉस्ट है इसके ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, जिसकी मदद से ये डोमेस्टिक इंटरसिटी और इंटरनेशनली काम करता है। ठीक है, चलिए अभी इस कोरियर सर्विस को ऑनबोर्ड करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो देखिए लेटेस्ट फ्रेंचाइजी डेटा रिसीव फ्रॉम एफएलएम टीम पे आपको काम करना है, सर्विसेबिलिटी चेक करेंगे, करेक्ट, रिकॉर्ड अपलोडेड इन पोर्टल वीकेएमएस पे चेक किया जाएगा, लॉजिस्टिक्स एक्सेस का राइट्स दिया जाएगा आपको वीकेएमएस पर, है ना, और फिर आपको वेलकम मेल दिया जाएगा सर्विसेबल फ्रेंचाइजीज को, और फिर सर्विसेज को केंद्र के साथ रेस्पेक्टिव एफआरएम टीम के साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी जनरल प्रोसेस ये है, वंस न्यू फ्रेंचाइजी डिटेल्स आर रिसीव्ड बाय अस फ्रॉम एफएलएम टीम वी चेक सर्विसेबिलिटी। देखिए ये तो पहला प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया था। अगर आप जब अप्लाई करते हो एफआरएम के थ्रू, एफआरएम को जब बताते हो कि मुझे अप्लाई करना है इस प्रोसेस के लिए, तो आपके एरिया का सर्विसेबिलिटी चेक किया जाता है कोरियर पार्टनर के द्वारा। ठीक है, और अवेलेबल पार्टनर्स को आपके पास भेज दिया जाता है, मतलब उसका सर्विसेज आपको दे दिया जाता है सेल करने के लिए। ठीक है, एंड एफआरएम से जो जैसा मैंने बताया जो भी कोऑर्डिनेशन होगा वो एफआरएम के थ्रू होगा। ओके, फिर serviceable Kendra's data when received from FLM gets uploaded into the logistics portal and we provide access rights to each franchisee in the VKMS। जैसे ही आपका सर्विसेबिलिटी चेक हो गया तो पार्टनर जो जो पार्टनर कंपनीज वहां पे सर्विस करते हैं उनका जो राइट्स है, मतलब नेविगेशन के जो सिस्टम्स है वो आपके वीकेएमएस पर ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और वेलकम मेल तो आपको रिसीव होगा ही, फिर उसके साथ साथ ट्रेनिंग मैनुअल भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, currently courier service is only available for serviceable locations. In case of non-serviceable location, logistics team will recheck for alternate connectivity subject to availability। मान लीजिए आपका जो लोकेशन है वो सर्विसेबल नहीं है, तो लॉजिस्टिक्स टीम्स जो है वो आपको ऑल्टरनेट सर्विस सजेस्ट करेगी ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, ये था इसका पहला वन। फिर ये रहा, जैसे ही आप लोगों का मान लीजिए सर्विसेबिलिटी चेक होके आप लोगों का सर्विस एक्टिवेट कर दिया जाता है, तो वीकेएमएस पे आपको लॉग इन करना है, लॉजिस्टिक्स का टैब ऐड हो जाएगा, उसके सब टैब में आपको लॉजिस्टिक्स पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये रहा, सबसे पहला तो पार्सल क्या है, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है, दोनों में से सिलेक्ट करना है। ओरिजिन पिन कोड सेम रहेगा, डेस्टिनेशन पिन कोड वहां पे आपको डालना है। ठीक है, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे भेजना है उसका पिन कोड डाल के चेक करोगे। चेक करने के बाद देखिए आपको अगर पिन कोड गलत होगा तो ऐसे इनवैलिड पिन कोड का ऑप्शन आएगा रेड टिक में, मतलब वो पिन कोड सर्विसेबल नहीं है। ठीक है, फिर
आप लोगों को वहां पे जब आप मान लीजिए सब पिन कोड सर्विसेबल होगा तो ये वाला पेज ओपन होगा, और इस वाले पेज पे आपको सारा इंफॉर्मेशन इस टैब में फिल करना है। शिपमेंट टाइप क्या है, उसका डायमेंशन कितना है, मतलब उसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट कितना है, डिक्लेयर्ड वैल्यू मतलब उस पैकेज का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, पर्पस क्या है, डिस्क्रिप्शन में डाल के आप गेट कोड्स पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे ये रहा, देखिए अभी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को कुछ इस तरीके से नापना है। जो बॉक्स होगा उसका जो ये वाला पोर्शन होगा उसको लेंथ कहते हैं, ये वाला पोर्शन ब्रेड्थ और इसको हाइट। ठीक है, इसको आप लोग मेजर भी कर सकते हो, वेइंग मशीन इसके लिए आपके पास होना मैंडेटरी है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक वे is equal to length into breadth into height डिवाइड बाय 5000, और ये सेंटीमीटर में करना है। ठीक है, और फिर वो उसका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट होगा वो कैलकुलेट करना है। एंड इन केस ऑफ रॉन्ग वेट dimension details are entered in the system। ठीक है, वक्रांगी reverses the right to deduct the access chargeable amount from franchise's wallet। अब मान लीजिए आपने पैकेज का जो वजन था वो 40 kg की जगह पे लेट्स से 20 डाल दिया, करेक्ट, और जाहिर सी बात है उसी के हिसाब से कोरियर चार्ज करता है। बाद में जब पता चलता है कि पैकेज का वजन ज्यादा है तो उसका जो एडिशनल चार्ज है वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट आपको डालना है प्रॉपरली सिस्टम में। ठीक है, और फिर आपको सिलेक्ट करना है सर्विस बुक कोरियर। ये रहा आपका, देखो कोटेशन भी आपको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड सर्विस 85 रुपीज, प्रायोरिटी ओवरनाइट 141। ठीक है, एक्सप्रेस सेवर 62 रुपीज। ठीक है, इस पे आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करके बुक कोरियर करना है, और यहाँ पे आपको जहां पर भेजा जा रहा है रिसीवर के डिटेल्स में डालना है, जो सेंड कर रहा है उसका डिटेल्स प्रॉपरली डालना है। ठीक है, और फिर कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करके ये रहा पेमेंट करना है। पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे ये रहा एक वेरिफिकेशन होगा, वहां पे आपको अपना पासवर्ड दोबारा डालना है। पासवर्ड दोबारा डालने के बाद आपको ओके करना है। ठीक है, ये रहा, फिर आपको पेमेंट पे फिनिश करना है। ठीक है, हाँ अभी आप लोग यहाँ पे कोरियर का कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, एड लेबल AWB लेबल पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, कस्टमर इनवॉइस भी यहाँ पे मिल जाएगा सबसे पहले, तो सेकंड वाला जो दिख रहा है आपको AWB लेवल पे भी जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, वहां पे आपको प्रॉपरली कंपनी सेलेक्ट करना है, फेडेक्स जो भी होगा फॉर एग्जांपल, और क्रिएट मैनिफेस्ट पे पब्लिश पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और उस पे फिर क्लिक करने के बाद ये रहा, क्रिएट बटन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और द मैनिफेस्ट टू बी केप्ट रेडी फॉर हैंड ओवर ऑफ शिपमेंट टू द कोरियर बॉय व्हेन अराइव्स फॉर पिकअप। और हमेशा जैसे ये क्रिएट कर दोगे आप लोगों को पैकेज हमेशा रेडी रखना है, क्योंकि वो डिलीवरी की जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो आप पिकअप के लिए आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, और जो शिपमेंट को कलेक्ट करने के लिए आते हैं ना उनको LSP रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना है, LSP। ठीक है, अभी at time of handover obtain the signature of pickup courier on the manifest after handing over the package। जैसे ही जाहिर सी बात है किसी को हैंड ओवर करोगे तो उनसे एक्नॉलेजमेंट जरूर लेना है। आफ्टर टेकिंग द सिग्नेचर, ठीक है, अगेंस्ट द मैनिफेस्ट हैंड ओवर द LSP, जाहिर सी बात है सिग्नेचर लेके उनको पार्सल आप दे दोगे और फिर वो आगे लेकर जाके उसको कंप्लीट करेंगे। ये रहा मैनिफेस्ट एंड AWB कॉपी, उसका कॉपी आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। जैसे देखिए इस पे वेट लिखा हुआ होगा, पीसेस कितने हैं, डिक्लेयर्ड वैल्यू कितना है ना, और ये रहा मैनिफेस्ट का कॉपी। ठीक है, एंड ऑफ द डे कोरियर बुकिंग, केंद्र ऑपरेटर नीड्स टू चेक फॉलोइंग टास्क कंप्लीशन बिफोर क्लोजिंग द केंद्र। ये डेली बेसिस पर आपको
डेली चेक करना है। क्या करना है? सबसे पहले तो मेक श्योर ऑल द कोरियर्स डॉक्यूमेंट पार्सल्स आर पिक्ड अप। हमेशा इंश्योर करना है कि सारे पार्सल्स पिकअप हो गए हैं। ठीक है। मैनिफेस्ट स्टेटस टू बी अपडेटेड एज क्लोज्ड इन द सिस्टम फॉर पिक्ड अप शिपमेंट्स। सिस्टम में जाहिर सी बात है, जैसे ही एक्चुअल में जब एलएसपी आकर कोरियर को जब पिकअप करते हैं पार्सल को, तो आपको सिस्टम में भी उसको क्लोज पे क्लिक करना है। कैंसल शिपमेंट स्टेटस अपडेटेड एज कैंसल्ड इन द सिस्टम। अगर कोई कैंसिल हो चुका है किसी XYZ रीजंस की वजह से, तो उसको सिस्टम में कैंसिल पे क्लिक भी करना है। कोई भी टेक्निकल चैलेंजेस आता है वीकेएमएस पे टिकट ट्रेस करना है, एफआरएम को भी कांटेक्ट कर सकते हो। चेक एंड रिकंसाइल रिपोर्ट फॉर डेली ट्रांजैक्शन एंड वॉलेट डिडक्शंस। ठीक है। डेली बेसिस पर हमेशा उसको रिपोर्ट्स को चेक करते रहना है, ट्रांजैक्शंस और वॉलेट को भी चेक करना है कोई भी डिडक्शन के लिए। ठीक है। कमीशन स्ट्रक्चर एंड पेमेंट साइकिल। बहुत अच्छा कमीशन मिल सकता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंचाइजी कैन अर्न अप टू 20% ऑफ द सेल अमाउंट ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल शिपमेंट। 20% तक का आपको सेल वैल्यू पे कमीशन मिलता है। ठीक है। विच ट्रांसलेट इनटू अप्रोक्सीमेट 20 रुपीज INR ऑन पर 100 कॉस्ट। औसतन 100 रुपए का अगर सेल करते हो तो 20 रुपए तक का आपको अप्रोक्स कमीशन मिलता है उसके ऊपर। मोर यू डू मोर यू अर्न। बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा करोगे ज्यादा पैसे मिलेंगे। कमीशन विल बी पेड एज पर द पेमेंट साइकिल T+2। मतलब जनवरी में जितने भी ट्रांजैक्शंस करोगे उसका कमीशन फेब मार्च को छोड़कर अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। एंड ऑल कमीशंस पे आउट्स आर सब्जेक्ट टू TDS। जाहिर सी बात है, जो भी कमीशन आपका अर्न होगा वो TDS के बेसिस पर डिडक्ट होके ही आपको मिलेगा, अगर होगा तो, एलिजिबल होगे तो। ठीक है। डूज एंड डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डूज से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या करना है। ऑलवेज टेक प्रॉपर डिमेंशंस। हमेशा साइज और वेट को एक्यूरेटली एंटर करना है सिस्टम में। गलत डालोगे तो मैंने बताया था आपको, ज्यादा कम होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। करेक्ट वैल्यू आपको डालना है। पैकेज का जो शिपमेंट का जो एक्चुअल करेक्ट वैल्यू है, 1000 रुपए की चीज है तो 1000 रुपए ही डालना है। ठीक है। और ओपन चेक पार्सल मटेरियल इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे। कस्टमर के सामने पैकेज को प्रॉपरली वैलिडेट करो कि टूटा हुआ तो नहीं है, खराब तो नहीं है ना। एंटर द सेंडर्स एंड रिसीवर्स डिटेल्स प्रॉपरली टू अवॉइड एनी फ्यूचर डिस्क्रिपेंसीज। देखिए, एड्रेस में अगर कुछ गड़बड़ हो गया रेसिपिएंट के, तो शिपमेंट मिस हो सकता है, अनडिलीवर आ सकता है। ठीक है। ऑलवेज टेक प्रॉपरली पैक्ड शिपमेंट। हमेशा पार्सल जो है वो प्रॉपरली पैक्ड होना चाहिए। adhere to IATA गाइडलाइंस while accepting the booking। ये आपको याद रखना है IATA का गाइडलाइंस। ठीक है। डू नॉट एंटर अज्यूम्ड वेट, टेक प्रॉपर वेट। अज्यूम नहीं करना, चलो मैं ये बॉटल डाल रहा हूँ तो ये बॉटल का वेट चलिए 200 ग्राम तक होगा, नहीं। हमेशा उसको प्रॉपर मेजर करना है, वे या जो भी लेंथ ब्रेथ हाइट होगा उसको, और फिर प्रॉपर पेपर वर्क करके ही उसको सबमिट करना है। विदाउट पेपर वर्क कुछ नहीं करना है। डू नॉट एनी डू नॉट एक्सेप्ट एनी शिपमेंट इफ रेस्ट्रिक्टेड आइटम और करेंसीज। रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स को हमेशा रिजेक्ट करना है, और करेंसीज को भी। डू नॉट ओवरचार्ज द कस्टमर। प्रॉपर रिसीट उनको देना है, उनको ज्यादा पैसे नहीं लेने हैं उनसे, जितना होगा उतना ही लेना है। ठीक है। और जैसा मैंने बताया, गलत वेट्स, गलत इंफॉर्मेशन अगर डाल देते हो तो वो पेनल्टी को इनविटेशन देगा। ठीक है। डिलीवरी रिलेटेड। डू नॉट कैंसल एनी शिपमेंट विदाउट कस्टमर्स कॉन्सेंट। बहुत सिंपल सी बात है, कस्टमर जब तक बोलेगा नहीं कैंसिल करना है, किसी भी शिपमेंट को कैंसिल नहीं करना है। ठीक है। अभी क्या क्या ऑपरेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं आपके सामने और उसका रेजोल्यूशन क्या है, देखें। पिकअप अगर नहीं होता है तो क्या करना है। तो ऑल कोरियर्स, इसके लिए सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है, ऑल कोरियर्स बुक्ड बिफोर कट ऑफ टाइम विल बी पिक्ड अप, जो कि 1 बजे है, विल बी पिक्ड अप ऑटोमेटिकली ऑन द सेम डे। अदरवाइज इट विल बी डन ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है।
1 बजे से पहले जितने भी आप लोगों ने सिस्टम में एंट्री किया होगा, उसका पिकअप उस दिन बाय द एंड ऑफ द डे तक हो जाएगा। उसके बाद अगर जाता है तो हो सकता है उसी दिन हो, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट डे पर वो हो जाएगा। ठीक है? और डिलीवरी पिन कोड नॉट सर्विसेबल, ठीक है? सिस्टम विल प्रॉम्प्ट इफ द सर्विस इज इनवैलिड, शिपमेंट कैन नॉट बी बुक्ड। अगर जहाँ पे पैकेज भेजना है वो पिन कोड सर्विसेबल ही नहीं होगा, तो पैकेज को एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है? शिपमेंट रिसीव्ड डैमेज, recipient must give remark on delivery run sheet at the time of receiving the shipment. Same will be claimed as per the inspection and value declared by the franchisee. देखिए, जब भी मान लीजिए जिनको भेजा जा रहा है, उनको पैकेज टूटा हुआ मिलता है, स्क्रैच्ड है, डैमेज्ड है, जो भी है, उनसे प्रॉपरली उनको रिमार्क देना है कोरियर कंपनी को, ताकि जब उसका क्लेम किया जाए वैल्यू का, तो वो प्रॉपरली उसको चेक किया जा सके। शिपमेंट लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है? अगर मान लीजिए कस्टमर का शिपमेंट जो है वो घूम जाता है कोरियर कंपनी से, ठीक है? तो उसका भी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी दिया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, बुकिंग नॉट डन बट वॉलेट डिडक्टेड, ऐसे टेक इश्यूज के केसेस में हमेशा रिफंड हो जाता है रेस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज को मंथली साइकिल के बेसिस पर। ठीक है? इम्प्रॉपर वेट कैप्चर्ड बाय फ्रेंचाइजीज, जैसा मैंने बताया, ज्यादा वेट है बट आपने कम डाल दिया है तो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आपके वॉलेट से रिकवर होगा। ठीक है? शिपमेंट नॉट डिलीवर्ड एज पर ईटीए, can follow up with logistics partner or contact Spock as per the chart shared in the end of the slide. कोई भी प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए 7 दिन में उसको पहुंचना था पैकेज को बट अब तक पहुंचा नहीं है, तो आप डायरेक्टली लॉजिस्टिक्स मतलब लेट्स से डिलीवरी को कॉल कांटेक्ट कर सकते हो, या आप फेडेक्स को कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप अपने स्पॉक से डायरेक्टली या एफआरएम से कांटेक्ट करके उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है? improper packaging of the shipment, do not accept shipment for further courier, जाहिर सी बात है, अच्छे से पैक नहीं होगा, आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है? ऑलराइट, हाउ टू बिल्ड योर कोरियर बिजनेस, देखिए अभी इस पे है ना, ये थोड़ा सा बिजनेस पोटेंशियल की बात करता है। फ्रेंचाइजी कैन ग्रो कोरियर बिजनेस यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है? अवेयरनेस लेकर आओ कस्टमर के पास। ठीक है? कैसे करोगे? बहुत सीधी-सी बात है, कस्टमर को प्रमोट करना है, सर्विसेज़ क्रॉस सेल करना है। नए वाले कस्टमर जो आएँगे उनको बताना है, लीफलेट्स बाँट सकते हो, सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर सकते हो, कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से अनाउंसमेंट करवा सकते हो, एडवर्टाइज़मेंट दे सकते हो टीवी पे, करेक्ट? लोकल केबल ऑपरेटर के थ्रू, जैसा आपको ठीक लगे। फिर कस्टमर को छोटा-छोटा रिवॉर्ड देना है, जैसे बुक, पेन, अदर स्टेशनरी, स्नैक्स, जो कि अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोग कर सकते हो। ठीक है? एंड लकी ड्रॉ का सिस्टम निकाल सकते हो आउटलेट्स पे, करेक्ट? ये छोटा-छोटा इवेंट्स रख सकते हो। स्पॉन्सर कर सकते हो लोकल इवेंट्स को, जैसे स्पोर्ट्स और या तो कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ जैसे पूजा वगैरह का, है ना? इसको आप लोग पैसे देकर स्पॉन्सर कर सकते हो। करेक्ट? सो ये सारी चीज़ें करके आप लोग अपने कोरियर का अवेयरनेस बढ़ा सकते हो। ठीक है? अभी अभी जो मैंने आपको बताया था याद है, लायबिलिटी फॉर लॉस ऑफ शिपमेंट। अभी कौन-सा हमारा डिलीवरी पार्टनर कितना पैसा देता है लॉस के लिए, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है? फेडेक्स, लायबिलिटी फॉर डॉक्यूमेंट लोअर ऑफ 1000 और डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ शिपमेंट दी के पैसे दिए जाएँगे। पार्सल है तो लोअर ऑफ 5000 या डिक्लेयर्ड वैल्यू जितना उन्होंने बताया होगा। ठीक है? सेम चीज़ है, एरामेक्स है, विचारे है, डिलीवरी डॉट कॉम है, श्री मारुति है, तेज कोरियर है, करेक्ट? इसमें जो अमाउंट आप लोगों के सामने दिख रहा है, वो या तो डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ द शिपमेंट का कॉम्पेंसेशन कस्टमर को दिया जाएगा। ठीक है? हो सकता है आपको याद नहीं हो सारी चीज़ें, तो आप लोग इसको पीडीएफ में रेफर कर सकते हो माय डाउनलोड्स के थ्रू। ठीक है? चलिए अभी
Liability for loss of shipment. Again, in case of loss, damage shipment by the LSP, Vakrangi will be liable only to the extent of indemnified by LSP. जो LSP पिकअप करने के लिए आते हैं ना, उनसे अगर कोई शिपमेंट डैमेज हो जाता है तो वक्रांगी उसका सर्टेन एक्सटेंट तक इंडेमनिफाइड बेसिस पर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। ठीक है। सिस्टम डिस्प्लेज एन अलर्ट मैसेज इन केस इनवॉइस वैल्यू is more than the liability of the LSP. सिस्टम एक एरर थ्रो करेगा अगर इनवॉइस जो जनरेट किया जा रहा है अगर उसका लाइबिलिटी LSP से ज्यादा है तो। ठीक है। इन केस ऑफ हाई वैल्यू शिपमेंट, केंद्र शुड सजेस्ट कस्टमर टू गेट अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस फॉर द शिपमेंट बिफोर कोरियर। ठीक है। अगर बहुत कीमती सामान है तो कस्टमर को बोल सकते हो आप लोग इस पर इंश्योरेंस भी क्लेम मतलब खरीद सकते हो इस शिपमेंट पर। ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम आता है तो टिकट कैसे रेज करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। वीकेएमएस पे लॉग इन करना है, लेफ्ट हैंड साइड में माय वीकेएमएस है, उसके ही अंदर माय सपोर्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है। न्यू पे क्लिक करके कैटेगरी लॉजिस्टिक्स, सब कैटेगरी जैसे फॉर एग्जांपल फेडेक्स, उसी के भी अंदर क्या प्रॉब्लम है, डिलीवरी पिकअप, पिकअप इशू, रिफंड इशू, अदर्स पे क्लिक करके टिकट को सबमिट करना है। ठीक है? और उस टिकट को आप लोग ट्रैक करते रह सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली किसी भी तरह के हेल्प के लिए एफआरएम से कांटेक्ट कर सकते हो। लॉजिस्टिक्स के स्पॉक भी है संतोष पाटोले जी, इनका नंबर आपके सामने है, ईमेल भी आपके सामने है और आप लोग इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। चलिए, ये हम लोगों ने खत्म कर लिया हमारा आज का ये वाला भी टॉपिक जो कि था लॉजिस्टिक्स के सर्विसेज। अभी आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।